हेलो लक्ष्य 1.0, कैसे हो बंधु हैं? यार, आ, पता तो तुझे चल ही गया होगा, मैं क्या बोलूं कि ये लेक्चर रिकॉर्डेड है। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर मेरा बेसिकली प्लानिंग नहीं थी, है ना। मेरी जो प्लानिंग थी मेरे भाई, वो तो लाइव लेक्चर लेने की ही थी। लेकिन जो है सडनली कुछ अर्जेंट एक मीटिंग आई, ठीक। तो जिसकी वजह से मुझे आपको ये लेक्चर रिकॉर्डेड देना पड़ रहा है, ठीक। तो सीधी सी बात, मुद्दे पे आता हूं मैं। मैं जब ये लेक्चर आपको मिल रहा होगा, मैं जर्नी में होऊंगा, ठीक है। और मैं नोएडा जा रहा होऊंगा, क्योंकि नोएडा में हम सब लोगों की मीटिंग है, ठीक। सब लोग मिलेंगे, डिस्कस करेंगे आप लोगों के बारे में, और अच्छा कैसे कर सकते हैं, आपके जो है तैयारी को और बेटर कैसे बना सकते हैं। तो इस रिगार्डिंग हमारी मीटिंग हो रही होती है। वो मेरा जो टिकट था बेसिकली वो उसी टाइम पे क्लैश कर गया, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि लेक्चर कैंसिल हो, और अभी तक भैया लेक्चर हमारा एक भी कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो हम काहे भाई कैंसिल करें, भाई बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो ये लेक्चर मैं आपको रिकॉर्डेड दे देता हूं। क्लियर है? तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं, बड़ा मजेदार लेक्चर है, ठीक। मजा आएगा इसमें। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि मैं इस लेक्चर में 1 घंटा 20 मिनट मैं कहीं ना कहीं आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहा हूंगा। और इसमें आज हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपके लिए रिलैक्सिंग है, ठीक। तो इसमें कम से कम 5 से 6 सवाल मैं यहां पे लूंगा, वैसे तो 7-8 सवाल हैं, लेकिन उन सवालों के माध्यम से थोड़ा सा मैग्नेटिक फोर्स की थॉट प्रोसेस आपके अंदर डेवलप हो जाए, अलग अलग सिचुएशंस को आप देख पाएं। अच्छा, ऐसा केस होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ऐसे फोर्स लगेगा, ये फोर्स इसको कैंसिल आउट कर रहा है, ये सारी चीजें मैं आपके अंदर जो है थॉट प्रोसेस डेवलप कर पाऊं। इसलिए इस सेशन में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है। तो इसमें आपको ऑब्वियसली नोट्स बनाने में ऑब्वियसली आपको टाइम लगता ही है, लेकिन यहां पे आपको टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको तरीका बता देता हूं। क्वेश्चन आएगा, अगर मैंने बोला सवाल ट्राई करो, रफ कॉपी में सवाल को ट्राई करना, 2 मिनट देना, 2 मिनट में जितना हो जाता है अच्छी बात है। और फिर जब मैं यहां पर क्वेश्चन डिस्कस करूं, बढ़िया तरीके से समझना, और जब समझ लो उसके बाद क्वेश्चन को लिख लेना। आई डोंट थिंक कि सवाल को लिखने में आपको 5 मिनट से ज्यादा वक्त लगेगा। क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन के साथ जल्दी 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 लिखो, 5-6 मिनट काफी है, ठीक। और मैं यहां पे 5 से 6 सवाल लूंगा, तो इसका मतलब आधे घंटे के अंदर आप चाहो तो नोट्स आपके कंप्लीट विद इन आधे घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए। बस इसमें मैं आखिरी में एक छोटी सी फिजिकल क्वांटिटी और उठाऊंगा, जिसका नाम है, मैं यहां पे दिखा देता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट, जो मैं मात्र 10 मिनट पढ़ाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इसके साथ खेलेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट के साथ। अभी मैं यहां पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। क्लियर है? मैग्नेटिज्म, यस, आप बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, ठीक है। कल लेक्चर नंबर 11 में मैंने आपका देख लिया रिस्पॉन्स, बिल्कुल बढ़िया जा रहे हो। लेकिन हम अभी यहां पे नहीं रुकेंगे। तो मैंने ये सोचा है, पहले मैं आपको अपनी प्लानिंग शेयर कर देता हूं, ताकि आप भी कंफर्टेबल हो कि अच्छा सर ये करने वाले हैं, कि इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑलमोस्ट खत्म करेंगे, पहले इस चैप्टर को खत्म करने के लिए जितना खत्म किया जा सकता है, ठीक। बस ये ज्यादा नहीं है, बस इसकी थ्योरी 2 लेक्चर की, इस लेक्चर के बाद 2 लेक्चर की थ्योरी है बस। अगर आज मैं प्रैक्टिस सेशन ना कराता तो हो सकता है आज ही 90% हो जाता, ठीक। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैग्नेटिज्म में कुछ पार्ट ऐसा है जो हमारे सिलेबस से हट चुका है, ना तो वो जेईई मेंस में है और ना ही वो जेईई एडवांस में है। जैसे कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये है ही नहीं, इसमें 3 लेक्चर लगते हैं भाई साहब। ये जेईई एडवांस में भी नहीं है, और पिछले साल जेईई मेंस ने भी हटा दिया था। तो मैं अभी तो नहीं पढ़ाऊंगा भाई साहब, मैं क्यों रिस्क लूं। पता चला हम मेहनत करें, 3 लेक्चर की मेहनत करें, और जेईई मेंस वाला फिर कहते कि भैया मैं तो नहीं ले रहा, मैं तो नहीं बोल रहा, ठीक। तो हम इस चीज की जो है क्यों भैया हेडेक ले। तो अभी मैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ऐसे कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं, और साइक्लोट्रॉन, जो जेईई एडवांस में भी नहीं है और जेईई मेंस में भी नहीं है। अगर नहीं है तो वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा। समझ मारी बात? ठीक है सर जी, बिल्कुल सही बात है। तो अब ये बेसिकली 2 लेक्चर का बच रहा है मैग्नेटिज्म कंप्लीट होने के लिए, ठीक। सर अगर आ गया तो फिर पढ़ाऊंगा, फिर टेंशन ना लो आप। जैसी सिलेबस आ जाएगा जेईई मेंस का, जैसे एडवांस का सिलेबस आ जाएगा, मैं उसी टाइम पे फटाक से एक लेक्चर, 1-2 लेक्चर में मैं 99% श्योर है कि नहीं आएगा ये चीज, ठीक है। अगर आ गया तो फिर मैं आपको उस मोमेंट में आपको जितने भी लेक्चर लगेंगे आपको समझने में, उतने लेक्चर में इसको समझा दूंगा। क्लियर है? आप मेरे साथ चलो। तो मैं इसमें जो पॉजिटिव चार्ज जो मैं इसमें ऑब्जर्व कर रहा था, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, वो ये है कि ये खत्म होने के बाद, ठीक, मैं ये चाहता हूं कि इस चैप्टर में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब ज्यादा करें। दैट मीन्स केपीपीज आर बैक, ठीक। इस चैप्टर में मैं ये चाहता हूं, क्योंकि चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, जेईई मेंस के लिए बहुत स्कोरिंग और जेईई एडवांस के लिए बहुत स्कोरिंग है, दोनों में सवाल आते हैं, ठीक। तो इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि जितने अच्छे अच्छे सवाल हैं
मैं उनको सबको पिक कर रहा हूं, ठीक है। चाहे वो एचसीबी के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस हो जो अच्छे सवाल हैं, चाहे वो जो है क्या बोलते हैं कोई आपकी किसी किताब के अच्छे क्वेश्चंस हो, या फिर किसी समझ जा कोटा की जो इंस्टीट्यूट की शीट है वहां जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनमें अक्सर बच्चों को डाउट आता है, जब बच्चे क्लास में डाउट अक्सर पूछते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को पिक करके मैं एक सेट बना रहा हूं, ठीक है। और वो सेट हो सकता है कि 40 सवाल का बने, 30 सवाल का बने, 25 सवाल का बने, आई डोंट नो, अभी तो चल रहा है प्रोसेस। तो जितने क्वेश्चन का वो सेट बनेगा, तो वो सेट बनाने के बाद हम बेसिकली फिर से वापस लेके आ रहे हैं केपीपी को, और फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा, या प्रॉपर तरीके से लाइव क्लास में ही मैं उसको डिस्कस करूंगा। हो सकता है मैं एक दिन आपको पहले होमवर्क दे दूं, मैंने कहा भैया होमवर्क दे रहा हूं, उसको करके लेके आओ, और फिर नेक्स्ट डे मैं उसको डिस्कस करूं प्रॉपर तरीके से। जैसे करना वो हम देखेंगे, लेकिन मैं उसको ये नहीं कि मैं दे दिया और मैं कहा अब तू कर लेना। मैं इस चीज को चाहता हूं कि तुम मेरे सामने उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और अगर आपको जो है मैं भी उन क्वेश्चन को यहां पे डिस्कस करवाऊं, ताकि आपकी थॉट प्रोसेस और अच्छे से डेवलप हो। ऑलरेडी आप अच्छी जगह जा चुके हो, ऑलरेडी बहुत अच्छी जा चुके, फिर आप और ऊपर जाओगे, और उसके बाद जेई एडवांस का जो है हमारा पीवाईक्यू है ही, और जैसे जेई एडवांस के पीवाईक्यू फिर तू देखेगा, तू हंसेगा कि सर ये जेई एडवांस वाले पूछते हैं। मैंने कहा हाँ भाई ये पूछते हैं, जनता ये भी नहीं कर पाती है, ठीक। तो बेटा ये मेरी प्लानिंग है। तो यस, मैं केपीपी में बढ़िया सवाल जो कि मुझे ठीक लगते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं कि यार ये अच्छे सवाल है आपकी प्रिपरेशन के लिए, दुरुस्त करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, चाहे वो मॉड्यूल के अच्छे सवाल हो, एचसीबी के अच्छे सवाल हो, एरोटॉप के अच्छे क्वेश्चन हो, ये 3 बता दिए मैंने, कोटा के इंस्टीट्यूट की शीट के अच्छे क्वेश्चन हो, ये चार चीज तो मैंने ही बता दी। तो इन सारे सवालों को इकट्ठा करके बेटा मैं एक बढ़िया से केपीपी बनाऊंगा, और हो सकता है वो केपीपी में मेन लाइव क्लास में ही डिस्कस करूं, या हो सकता है उसको किसी और माध्यम से डिस्कस करूं। क्लियर है? आपका काम है सवाल को सॉल्व करना, मेरा काम है तुमसे सवाल को सॉल्व करवाना। क्लियर है? तो चलो आज के इस लेक्चर को मैं आगे बढ़ाता हूं। इस लेक्चर में हम केवल कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 5 से 6, और फिर एक छोटी सी फिजिकल क्वांटिटी। तो आज आप दिमाग में कुछ रखने की बजाय आप क्वेश्चन सॉल्विंग के हिसाब से इस लेक्चर को अटेंड कीजिएगा। क्लियर है? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या लेक्चर नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की प्रक्रिया। शुरू में हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। आप कुछ इस तरीके से स्ट्रेटेजी रखिएगा कि जैसे कोई मैंने सवाल दिया, आप उसको पहले रफ कॉपी पे ट्राई कीजिएगा, फेयर कॉपी को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, और उसके बाद जब मैं यहां पे क्वेश्चन पूरे तरीके डिस्कस कर दूं, आप देखिएगा आपका आंसर सही आया या नहीं आया, और उसके बाद फिर आप उसको कॉपी में नॉन स्टॉप बिना रुके जल्दी से लिख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये है सवाल बहुत ही आसान, लेकिन एग्जामिनेशन से पहले करके जाना बहुत जरूरी है। पता चला एग्जामिनेशन में सवाल ऐसे टपक गया और वहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। मैंने बोला भाई साहब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक, साफ साफ दे रखा है। 10 के कैप का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी बाहर की तरफ। ये उटपटांग वायर है जिसमें करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, और इसका एक पॉइंट यहां पर है उटपटांग वायर का, और दूसरा पॉइंट यहां पर है। ये डायमेंशंस मीटर में है। अब पूछा गया कि फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स। जल्दी निकाल, मैं ही खड़ा हूं, रफ कॉपी पे जल्दी, ठीक है। ध्यान से देख, जब भी कभी एग्जामिनर चाहता है आई कैप जे कैप में खेलना, वो साफ साफ कह रहा है यहां पर, ठीक, आपके चारों ऑप्शन भी आई कैप जे कैप में गिवन होंगे। इसमें वो खुद कह रहा भैया कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो खुद कह रहा 10 के कैप, तो हम भी भैया आई कैप जे कैप में ही खेलेंगे। क्या यहां पर मैं ऐसा बोल दूं मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है? हाँ सर। उटपटांग वायर है? यस सर। तो उटपटांग वायर होता है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, तो हम क्या करते हैं, हम इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं, और हम सीधा बोलेंगे कि भाई साहब इस पे जो एफ लगेगा वो हो जाएगा आई एल क्रॉस पी। आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी, बिल्कुल सही बात है, एल क्रॉस बी। अब यहां पर सर एल क्या होगा? मैंने कहा भैया एल हो जाएगा ये वाला वेक्टर। कौन सा वाला वेक्टर भैया? ये वाला। याद करो, इनिशियल को फाइनल से कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर होगा ये तुम्हारा एल वेक्टर हो जाएगा। ये मैंने क्लास में बताया था, ये वाला वेक्टर एल वेक्टर, ठीक। मतलब आगे वाला माइनस पीछे वाला। 6 में से 2 गया 4 आई कैप, 8 में से 3 गया 5 जे कैप, ये हमारा एल वेक्टर आ गया, ठीक है सर। तो फोर्स क्या लिखूंगा मैं? फोर्स ऑन दिस वायर विल बी आई। करंट कितना भाई साहब? 5। एल वेक्टर कितना है? 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है भाई साहब? 10 के कैप। खत्म कहानी। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो देख ये आ गया 50, ठीक। अब इसको आई क्रॉस के माइनस से जे क्रॉस के 5 ये आपका जो है फोर्स आ गया। सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल है, बात समझ में आ रही है? मैंने 10 को इससे सेट कर दिया 50, फिर के इसके साथ आई क्रॉस के माइनस जे और जे क्रॉस के प्लस के, ये आपका जो है प्रॉपर क्या आ गया मेरे भाई? फोर्स आ गया।
क्लियर है? ये फोर्स आपका जो है वेक्टर फॉर्म में आ गया है। और थोड़ा बहुत क्या पूछ लेगा, वायर का मास देके इस स्टैंड पर एक्सेलरेशन पूछ लेगा, तो इसको मास से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये सवाल मैंने पहले से ही लिख दिया है मेरे भाई, ठीक है, बढ़िया तरीके से पहले प्रॉपर लैंग्वेज के साथ मैंने लिख दिया है ताकि आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑल दो ये क्वेश्चंस हम लोग एक बार देख चुके थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि बढ़िया तरीके से आप क्लास नोट्स में एक सवाल को लिख लें। ठीक है, ठीक है सर जी, बढ़िया तरीके से आप इसमें क्लास नोट्स में आप इस सवाल को लिख लो। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है। बोले यहां बैटरी का ईएमएफ है, ये बैटरी का ईएमएफ है, इसका रेजिस्टेंस ई है, और सपोज मैंने यहां पे डायरेक्ट आई गिवन कर दिया कि भाई साहब यहां पे करंट आई, बेसिकली ये तो रेल है, ये रेल है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये अगर ना होती, ठीक, जो मैंने इसके ऊपर एक रॉड रख दी है, आप चाहो क्वेश्चन को पढ़ लो, मैं पीछे हो जाता हूं, ठीक है, स्क्रीन पॉज करके पढ़ना बेटा, ठीक। अगर मैं ऐसा बोलूं ये रेल ना हो, अगर ये रॉड यहां ना रखी होती तो करंट फिर जीरो होता। क्यों करंट जीरो होता? ये सर्किट टूटा हुआ है, आप समझ आ रही बात? अगर यहां रॉड नहीं होती तो ये करंट की वैल्यू क्या हो जाती? ये करंट की वैल्यू जीरो हो जाती। क्यों जीरो हो जाती भाई साहब? करंट की वैल्यू जीरो इसलिए हो जाती कि करंट जाता तो लौट के कैसे आता, ठीक, रेजिस्टेंस तो इन्फिनिटी है, ठीक है सर। और जैसे ही मैंने यहां पर रॉड रख दी तो आपको फील आ रही होगी, बोले सर करंट फ्लो करेगा। अब करंट को एक रास्ता मिल गया और ऐसे करंट क्या होगा मेरे भाई, यहां पर फ्लो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सवाल ये है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये रॉड मूवेबल है। मैं पहले बोल देता हूं ये रॉड कैसी है मेरे भाई, मूवेबल है, फिक्स नहीं है। स्पेलिंग क्या होती है, सॉरी, संभाल लेना, ठीक है, ये रॉड मूवेबल है। तो सवाल में ये लिखा हुआ है कि टू मेटल रेल्स प्लेस हॉरिजॉन्टली, ये मेटल रेल है, मेटल रेल है, ये रेल की पटरियां हॉरिजॉन्टली रखे हुए हैं, एंड पैरेलल टू ईच अदर, ये गुलाबी वाली लाइन पैरेलल टू ईच अदर है, एट ए सेपरेशन एल, इनके बीच की जो सेपरेशन है वो एल है, ठीक है। ए रॉड ऑफ मास एम, ये एक रॉड है, इसका मास एम है, कैन स्लाइड ऑन रोड रेल, ये स्लाइड कर सकती है इसके ऊपर, ठीक है भाई साहब। करंट इन द सर्किट इज आई, करंट इन द सर्किट में आई गिवन कर दिया। अभी मैं आई निकालने पे फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली आई दे देता हूं, तो ताकि हम लोग यहां पर थोड़ा सा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में सोच पाए। पहला सवाल उन्होंने बोला कि म्यू मिनिमम बताओ ताकि सो दैट इट कैन प्रिवेंट वायर फ्रॉम स्लाइडिंग। तो पहली बात तो यह है कि वायर स्लाइड करेगा क्यों। मैंने कहा देख भाई ध्यान से देखो कि सर जी देखो, ये दो रेल थी, एक रेल ये ऊपर वाली, रेल का मतलब रेलगाड़ी नहीं है भाई, रेल की पटरी है, पता चला रेलगाड़ी कह रहा हूं, रेलगाड़ी तो दिखाई नहीं दे रही सर, रेल रेल बोल रहे उतनी देर से, ठीक, ठीक है सर। तो ठीक है सर, ओके, मैंने कहा इसके ऊपर मैंने रख दी यहां पर ये पटरी, ओ सॉरी रॉड, ठीक है सर, ये रॉड रख दिया आपने। मैंने कहा भाई अब तो ये बात बता कि इस पे क्या नीचे की तरफ करंट आई फ्लो कर रहा है? हाँ सर। मैंने कहा क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है? हाँ सर। तो क्या तेरे को एक रॉड दिखाई दे रही है जो मूवेबल है, फ्री टू मूव है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, करंट कैरिंग वायर है? हाँ सर। इस पर फोर्स किधर लगेगा? सब मैग्नेटिक फील्ड इधर। मैंने कहा हाँ, और सर करंट नीचे, फोर्स किधर लगा? सर आगे की तरफ। दैट मींस आप साफ साफ बोल सकते हो कि सर अब इस बंदे पे फोर्स लगेगा सर आगे की तरफ। मैंने कहा ठीक है भैया, बिल्कुल सही कह रहा है। मैं आपसे पूछूं कितना फोर्स लगेगा, तो क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है? बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कोई डिफरेंशियल इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो आई एल बी। दैट मींस आई, लेंथ कितनी है रॉड की? एल बी, इतना मैग्नेटिक फोर्स आगे लगा इस रॉड पर, ठीक है। तो ये फोर्स क्या करेगा? इसको भगाने की कोशिश करेगा, ठीक है सर। आप चाहते हो कि म्यू मिनिमम बता दो कितना हो कि मूव भी ना करे, इसका मतलब इसको कौन कैंसिल आउट करेगा? इसको कैंसिल आउट करेगा फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? कुछ यहां लग रहा होगा और यहां लग रहा होगा, इन दोनों जगह पे लग रहा होगा, क्योंकि यहां पे भी सरफेस है, यहां पे भी सरफेस है, ठीक है भाई साहब, ओके। तो दैट मींस मैं सीधी बात बोलूंगा, सर कितना फोर्स लग रहा है? सर मैंने कहा आई एल बी लग रहा है, तो क्या मैं सीधा इसको म्यू एम जी के बराबर कर दूं? तो यहां से जो म्यू आएगा वो निकल के आ जाएगा आई एल बी बटे एम जी, ये ही आपका हो जाएगा म्यू मिनिमम। अगर कोई इसको और डिटेल में जानना चाहता है, किसी को लग रहा हो सब थोड़ी फील कम आई, ये तो समझ में आ गया, बराबर कर दिया, लेकिन ऐसा फील आ रहा है जैसे कि कुछ मिसिंग है सर इसमें। मैंने कहा तो भैया तू एक काम कर, कुछ मिसिंग है तो भैया बढ़िया तरीके से फील ले ले। बोले सर कैसे? मैंने कहा दे, कायदे में रॉड को ऐसे रखा हुआ है, यहां भी नॉर्मल लग रहा होगा, यहां भी नॉर्मल लग रहा होगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, यहां भी नॉर्मल यहां भी नहीं, क्यों दोनों से ये छुअन छुआई कर रही है, तो यहां भी नॉर्मल है यहां भी नॉर्मल है, ठीक है। तो फ्रिक्शन इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, ठीक है। यहां जो फ्रिक्शन लगेगा वो होगा म्यू इंटू एन के बराबर, उसकी मैक्सिमम वैल्यू खेलेगा तो, और यहां वाला फ्रिक्शन भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू इंटू यहां का नॉर्मल। अब यहां नॉर्मल बाहर और यहां नॉर्मल बाहर, इन दोनों नॉर्मलनेस के एमजी को बैलेंस कर रखा है, ये ऐसे है, ठीक। देख मैं ऐसे रख दूं, देख ऐसे ऐसे ऐसे, भाग गया, सॉरी, ठीक। इसको मैं ऐसे रख दूं, देख पेन को ऐसे ऐसे,
ठीक, तो इधर भी नॉर्मल इधर भी नॉर्मल। अगर मैं ऐसा बोलूं कि दोनों की डिस्टेंस, ठीक है, दोनों का ये दोनों जो उंगलियां हैं ये यहां से बिल्कुल सिमेट्रिक डिस्टेंस दूरी पर है, तो ये दोनों नॉर्मल बराबर हो जाएंगे। ठीक, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम की वजह से बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो यहां पर तू देखेगा अगर एक नॉर्मल ज्यादा हो जाता तो घूम जाता, टॉर्क आ जाता। ठीक, तो तू ऐसे समझ कि सर यहां नॉर्मल एन है तो यहां भी नॉर्मल एन ही होगा, और इन दोनों ने किसको बैलेंस कर रखा है? mg को। तो इसका मतलब 2n बराबर mg, तो n बराबर mg/2, मतलब यहां पर भी नॉर्मल mg/2, यहां पर भी नॉर्मल mg/2। तो यहां जो फ्रिक्शन लगा होगा जस्ट मूविंग की कंडीशन में म्यू mg/2 म्यू mg/2, तो दोनों जोड़कर म्यू mg होगी, तो तू डायरेक्टली लिख देना, खत्म कहानी, ILB बराबर म्यू इंटू mg, खत्म। लेकिन आपको पता होना चाहिए, डिटेल पता होनी चाहिए भाई, अंदर की कहानी पता होनी चाहिए कि जो नॉर्मल लग रहा है ना यहां और यहां लग रहा है, दोनों जगह पे नॉर्मल लग रहे हैं, वो दोनों इक्वल हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का सम mg के बराबर है। इसका मतलब एक नॉर्मल mg/2 के बराबर है। ठीक, ठीक है सर, आई थिंक ये सवाल अब सॉल्व हो गया, ये हमने म्यू मिनिमम निकाल दिया। अगला प्रश्न बोले अगर म्यू की वैल्यू म्यू मिनिमम बाई 2 है तो बता दो एक्सेलरेशन ऑफ द वायर कितना होगा। अब क्या होगा सर जी? देखो, अगर म्यू इतना होता तो भाई साहब ये होता, ये लिमिटिंग केस हो जाती है, मूव नहीं करता, आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, मतलब फ्रिक्शन बेसिकली म्यू इंटू mg, जो मैं लिख रहा हूं यहां पर म्यू इंटू mg क्या था? ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी कि भाई साहब अब ये ब्लॉक जस्ट मूव करने की कंडीशन में आ गया है। ठीक, ठीक है सर जी। और अगर आपने इतना म्यू होगा तो यहां तक ही रेस्ट में रहेगा, मतलब फ्रिक्शन पूरी जान लगा देगा, भाई साहब मैं जान नहीं दूंगा तुझे यहां पर। ठीक, लेकिन अगर आपने म्यू को इसका आधा कर दिया तो फ्रिक्शन कमजोर पड़ जाएगा, और फ्रिक्शन कमजोर पड़ गया तो ILB उसको भगा के ले जाएगा, और ILB उसको भगा के ले जाएगा तो वो कह रहा है एक्सेलरेशन बता दो कितना होगा। मैं सीधा बोलूंगा ठीक है सर जी, एक्सेलरेशन बराबर आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बटे मास m। पीछे कौन लग रहा होगा? फ्रिक्शन। अब आ जाओ सॉल्व कर लो भैया, ILB माइनस, सर अगर ये भगा के ले जाएगा तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा? काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू इंटू n बटे m। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ILB माइनस म्यू कितना है सर? इसका आधा है, म्यू मिनिमम का आधा है, यहां पे लिखा हुआ है म्यू मिनिमम का आधा, मतलब इसका आधा है, दैट मींस ILB बटे mg बाई 2 लिखना पड़ेगा भाई साहब, इसका आधा है, याद रखना म्यू मिनिमम का आधा है। अब सेकंड सवाल अलग है, पहला सवाल अलग है। इनटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल किसके बराबर है? mg के बराबर है बटे m। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आप सीधा बोल दोगे क्या? बोले सर जी mg कैंसिल आउट हो गया, ये ILB में से ILB बाई 2 का ILB बाई 2 बता, तो ILB बाई 2m, खत्म सवाल, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? आई होप आपको मजा आया होगा सवाल में। ये मैंने सवाल इसलिए उठा लिया, क्या पता किसी को डाउट उठ रह गया हो, लेकिन मेरी बात सुन, यहां से फंसना मत, ये समझते कैसा है। देख सवाल ऐसा है, मैं तुझे एक सिंपल सा सवाल दूं, मैं तुझसे कह दूं फोर्स मैंने F बराबर लगाया 80 न्यूटन, ठीक, यह है 10 किलोग्राम, मैं कहूं बता म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी हो ये मूव ना करे, मैं ये सवाल करूं तुझसे, तो तू क्या कहेगा? सर देखो साहब जस्ट फिसलने वाली कंडीशन में सर आगे लग रहा है 80, उसको जो है ना म्यू mg के बराबर कर दो। मैंने कहा मतलब? बोले 80 बराबर म्यू इंटू 100, मतलब बोले म्यू बराबर 0.8। हाँ सर, ये सिंपल फ्रिक्शन का सवाल हो गया। बोले सर म्यू अगर 0.8 होगा तो इसको मूव कराने के लिए कम से कम 80 न्यूटन का फोर्स चाहिए। ठीक है सर, 80 से ज्यादा से मूव करेगा, 80 से कम फोर्स लगाओगे तो मूव नहीं करने वाला, तो ये हमारा म्यू मिनिमम आ गया। अब अगर मैं एक और सवाल दे दूं कि भाई अब मास तो 10 किलोग्राम है और आगे फोर्स मैंने लगाया है 80 न्यूटन का, और मैं तुझसे कह दूं देख जो म्यू है ना वो इसका, ये जो म्यू मिनिमम है इसका आधा है, पता? बोले आधा मतलब 0.4 है। अब बता क्या होगा? कह रहा है भागा ही चला जाएगा सर ये तो। मैंने कहा बता फिर भागेगा तो क्या एक्सेलरेशन होगा? बोले एक्सेलरेशन सीधा लिख दो, एक्सेलरेशन बराबर खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, रोकने वाला फोर्स हो जाएगा 40 बटे टोटल मास बराबर 4। इसी प्रकार का सवाल मैंने आपको ये वाला दिया है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लो, ये लो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा। क्लियर है? आओ जरा इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। मैं सवाल समझा देता हूं यहां पर कि यहां पर एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक, जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, और यहां पर एक स्क्वायर लूप वायर है जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है। मैंने पूछा फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय दिस इनफाइनाइट वायर ऑन PQRS। इस लूप की लंबाई L है और चौड़ाई B है और ये वाली डिस्टेंस A है। आप जीरो आंसर नहीं बोलोगे, ठीक है? जीरो बोलने बहुत मजा आता है तुम्हें, जीरो क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि इस वायर की वजह से, ये वायर अगर आपको इन्फिनिटी नहीं दिख रहा है तो मैं इसको इन्फिनिटी दिखा देता हूं, लंबा चौड़ा करके खींच देता हूं इसको, ये ले, अब दिख रहा होगा इन्फिनिटी। हाँ अब दिख रहा सर,
अब दिख रहा है, अब फील आई सर इन्फिनिटी, करंट ऐसे इन्फिनिटी, क्योंकि इस वायर की वजह से हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कम होता चला जाएगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड जो है कम होता चला जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो उट पटांग वायर वाला एसकेसी नहीं लगा सकते। उट पटांग वायर अगर होता है तो हम लोग एल इफेक्टिव वाला कंसेप्ट लगाते थे, वो तभी लगाते थे जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती थी। यहां पर यूनिफॉर्म नहीं है। क्लियर है? मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, जितना तुम्हारा दिमाग काम करे आप लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो हाँ लग रहा है फिर से नागिन को याद करना पड़ेगा। कर सोच, स्क्रीन पॉज कर रहा हूं, कर लिया ट्राई? अबे झूठ मत बोलिए। हाँ सर पता चला कंटिन्यूसली देखता चला जाए। नहीं, अगर मैंने 2 से 3 मिनट बोले हैं तो आपको ट्राई करना है। मैं नहीं हट रहा, नहीं तो मैं ही खड़ा हो जाऊंगा, फिर तेरा यही लेक्चर जो था ना जो 1.5 घंटे का होना चाहिए वो 2.5 घंटे का हो जाएगा। स्क्रीन पॉज करो, ट्राई करो। चला जा, सवाल करते हैं। ठीक है सर जी, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय इनफाइनाइट वायर ऑन द लूप PQRS। ठीक है, कितने बच्चों ने यह सोचा कि x पे जाके dx लेंथ का टुकड़ा पकड़ लो और उसको इंटीग्रेट कर दो? क्योंकि अगर आपने सोचा है तो वो बहुत ही घटिया तरीका है, वहां से आंसर आया नहीं होगा, सॉल्व भी नहीं हुआ होगा। भैया हमेशा हर जगह नागिन का मतलब हमेशा एक्स को याद करना नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भाई साहब जहां नागिन दिख रही है चलो एक्स को याद कर दो। कभी कभी कुछ सवाल बिना एक्स के भी बन जाते हैं, जैसे कि ये सवाल है। क्या? मैंने कहा भाई तू एक काम कर। बोले क्या? मैंने कहा अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स ऑन वायर PQ ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, कि भाई ये काम करना पहले PQ पे फोर्स निकाल ले। बोले ठीक है सर, फिर QR पे निकाल ले, फिर RS पे निकाल ले, फिर SP पे निकाल ले। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। बोले सर ये देखो इनफाइनाइट वायर था। मैंने कहा हाँ भैया ये इनफाइनाइट वायर था, ये लो भाई साहब इनफाइनाइट वायर था। सर मान लो यहां पर मैंने एक वायर ले लिया इसके पैरेलल लाल रंग का, ठीक है सर, और मैं कहता हूं ये वाली दूरी A है, तो क्या इसमें करंट इधर I2 फ्लो कर रहा है? चेक कर ले ये डाटा है या नहीं है। पता चला फिर क्या डाटा अलग हो गया, I1 I2 PQ। ठीक है सर जी, ये रहा P ये रहा Q। तो मैं क्या इस वायर की वजह से इस वायर पर फोर्स लग डाल सकता हूं? हां से निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। काफी बच्चे हो सकता है टू पैरेलल वायर का फॉर्मूला लगा दें, लेकिन मान के चल फॉर्मूला कम लगाना चाह रहा है, फंडामेंटली करना चाह रहा है, तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि सर इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? सर इसका I L मतलब इसकी लंबाई कितनी बोल रखी है मैंने यहां पर? B, ये वाली लंबाई B है। I लंबाई ILB मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और इस वायर की वजह से इन सारे पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? सर 2KI/R। आगे बात समझ में? तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही तो निकल के आ गया, 2KI1I2 बटे A इंटू B। ये वही तो निकल के आ गया। ये देख 2KI1, ये I1 हो गया, ये I2 बटे B, ये वाली लेंथ हो गई, ठीक। 2KI, तो ये वही तो हो गया। याद करो जब दो वायर पैरेलल थे तो उनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना था? फोर्स नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना था? बोले 2KI1I2 बटे R उनके बीच का सेपरेशन था। तो अगर ये R था तो एक R की जगह लिख दिया, तो 2KI1I2 बटे A आ गया। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। अब इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे, B से मल्टीप्लाई कर दिया तूने, ठीक है, तो ये नेट फोर्स आ गया। तो दोनों तरीके, चाहे तो फॉर्मूले से सीख ले, फॉर्मूला लगा दे। फॉर्मूला मतलब 2KI1I2 बटे R, दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू पैरेलल वायर। ठीक, दिशा सेम तो मोहब्बत होगी, ठीक है, अब मतलब अट्रैक्शन हो रहा होगा, ठीक है सर जी। या फिर तू ऐसे कर ले, सीधा ILB लगा दे, ILB मतलब सर जी देखो ये वायर है, ये करंट के बाद मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इसमें कितना करंट पास कर रहा है? I2। IL मतलब इसकी लेंथ, LB मतलब इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस वायर की बेस आएगी 2KI/R, दोनों का मतलब सेम ही है। तो दैट मींस मैं यहां पे लिख सकता हूं, बोले ठीक है सर जी, आप सीधा लिख लो यहां पर 2KI1I2 बटे ये वाली डिस्टेंस A, ये आ गया इनटू इसकी लेंथ जो कि कितनी है? B है। सर ये फोर्स लगेगा किधर? मैंने कहा देख ये दोनों की दिशा सेम, ये भी ऊपर ये भी ऊपर, दिशा सेम तो मोहब्बत होगी, इसका मतलब इस पे इधर लग रहा होगा फोर्स F1। ये आपका फोर्स F1 आ गया लेफ्ट साइड। क्लियर है? ठीक है सर, लेफ्ट साइड आ गया। उसी प्रकार से क्या ये वायर इस QR पे ही फोर्स लगाएगा?
हाँ सर क्यूआर पे फोर्स लगाएगा। ये जहरीली टाइप का सवाल हो गया, जहरीली मतलब समझ गया ना। ये अगर तुझे क्यूआर पे फोर्स निकालना है इस वायर की वजह से, तो तुझे एक्स पे जाके डीएक्स टुकड़ा पकड़ना पड़ेगा, यहां से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो तुझे फोर्स पता चलेगा। लेकिन इस सवाल में ये करने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर मैं फोर्स पूछूं किधर फोर्स लगेगा, तो देख करंट इधर है, इसमें करंट इधर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ जाएगी। तो इस वायर पे किधर फोर्स लगेगा? तू कहेगा सर इस केबल क्यूआर वायर पे फोर्स इधर लगेगा, सर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड करंट इधर, फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो दैट मींस आप शायद ये चीज देख पा रहे हो कि इस क्यूआर पर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर लगेगा। मन का बिल्कुल सही बात है। और अगर इस क्यूआर पर फोर्स ऊपर लगा तो भाई इस एसपी पे फोर्स नीचे लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें करंट आगे है तो इसमें करंट पीछे है। जस्ट केवल करंट की दिशा का अंतर है, बाकी सारी चीजें सिमेट्रिक है। चेक करके देख ले, अगर इसको तो सॉल्व करता तो एक्स पे जाकर डीएक्स पकड़ता, इसको तो सॉल्व करता तो एक्स पे जाकर डीएक्स पकड़ता, लिमिट विमिट सब कुछ सेम है, बस करंट की दिशा अपोजिट है। दैट मीन इस पे फोर्स ऊपर तो इस पे फोर्स नीचे। तो ये फोर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों निकालने की जरूरत नहीं है? क्योंकि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक ऊपर जितना लग रहा है दूसरा उतना ही नीचे लग रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है सर जी। अब बचा कौन सा? सर बचा आरएस। तो अगर मैं बोलूं अगला कि सर फोर्स ऑन पीक्यू की जगह मैं यहां पर लिख देता हूं फोर्स ऑन, अब बता दो सर जी आरएस। ठीक है सर जी, आरएस आरएस इस पे, इस वाले वायर पे कितना लगेगा? सर जी ये पॉज, ये इसमें करंट जा रहा है ऊपर और इसमें करंट आ रहा है नीचे, ये दिशा अपोजिट है तो रिपल्शन होगा। मतलब ये वायर इसको उधर भगाने की कोशिश कर रहा होगा, मतलब राइट साइड फोर्स लगेगा। मैं कहूंगा कितना लगेगा? बोले या तो आई एल भी लगा दो या सीधा फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, 2K I1I2/R इंटू लेंथ। दैट मींस इस वायर के बीच में और इस वायर के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा? 2K I1I2 बटे दोनों के बीच का गैप A प्लस L। दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू इसकी लेंथ, तभी तो नेट फोर्स आएगा। P खत्म कहानी। क्लियर है ये? लेकिन आंसर नहीं आया। अब अगर मैं आपसे पूछूं भैया नेट फोर्स बता दो एफ नेट, तो ध्यान से देख मैं कितने अच्छे से लिख रहा हूं यहां पर, एफ नेट बराबर, सर एक काम करो। मैंने कहा क्या? बोले पहले तो फोर्स निकालो पी क्यू पर। मैंने कहा ठीक है, और बताओ। तब फिर फोर्स निकालो सर आर एस पर। मैंने कहा और बताओ। तब फिर फोर्स निकालो क्यू आर पर। मैंने कहा चलो और बताओ। बोले सर फिर लिखो एसपी पर। मतलब आप समझ रहे हो सर, इस पे निकालो, इस पे निकालो, इस पे निकालो, इस पे निकालो। ठीक है सर जी। और जैसे ही आप इस पे निकालोगे तो आपको ये दोनों निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यूआर पे अगर ऊपर की तरफ लगेगा तो एसपी पे नीचे की तरफ लिख रहा है, मतलब ये निकालो ही मत, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। बस केवल आपको इसका ध्यान रखना है। अब बता एफ पी क्यू कितना था? बोले सर आगे तक कितना? 2K I1I2 बटे ए इंटू बी। आगे की तरफ पॉजिटिव मान ले तो पीछे की तरफ निगेटिव, 2K I1I2 बटे ए प्लस बी इंटू बी। ये तुम्हारा एफ नेट आ गया। इसमें दो बातें और हैं बेटा। क्या? सर एफ नेट का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? मैंने कहा देख ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, इस पे करंट ऊपर है, इस पे भी करंट ऊपर है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा, दिशा सेम तो मोहब्बत होगी। इसके और इसके बीच में रिपल्शन हो रहा होगा, लेकिन ये वायर दूर है तो रिपल्शन कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। दैट मींस ओवरऑल जो होगा वो क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। पहला। दूसरा डाउट आपके दिमाग में शायद 50% बच्चों के दिमाग में तो आया ही होगा, ठीक है, अगर आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। बोले सर आप एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? बोले सर आपने इस वायर पे फोर्स लिख लिया, इस वायर पे। मैंने कहा हाँ लिख लिया भाई। बोले सर आप सच बताओ इस पीक्यू वायर पर कितने बंदे फोर्स लगा रहे होंगे? मैं कहूंगा 4 बंदे। क्यों? ये लगा रहा होगा, ये भी तो लगा रहा होगा, ये भी तो लगा रहा होगा, और ये भी तो लगा रहा होगा। भाई क्या इस वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई? बोला आ गई। तो क्या ये वायर इस वायर पे फोर्स ना लगा रहा? बोला हाँ सर लगाएगा। तो इस वायर पर ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है। उसी प्रकार इस वायर पर ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। उसी प्रकार इस वायर पर ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। मतलब हर बंदे पे 4-4 बंदे फोर्स लगा रहे हैं। सर आपने वो कंसीडर क्यों नहीं किया? मैंने कहा सवाल पढ़ो, मैंने क्या पूछा है। सवाल में मैंने पूछा फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय इनफाइनाइट वायर ऑन द लूप।
मुझे ये मतलब नहीं है कि इस पर ये कितने फोर्स लगा रहे हैं, मुझे उससे लेने देने नहीं है भाई साहब, मुझे बता दो इस इनफाइनाइट वायर ने किस पे कितना फोर्स लगाया। इसलिए मैंने केवल यहां पर इनफाइनाइट वायर की वजह से फोर्सेस दिखाए हैं, इसकी वजह से इस पे पीछे F1 तो इस पे आगे F2। आगे बात समझ में? आई होप तुम्हें सवाल समझ में आ गया होगा। जल्दी से बेटा नोट कर लो फटाक से, ले ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बड़ा मजेदार सवाल है अगला सवाल भी, ठीक है। किसी बच्चों को डाउट अगर आया हो तो वो इसको भी नोट कर सकता है, उसका छोटा सा टुकड़ा है ना, समझ गया ना ये कैसे लिखा मैंने, ठीक। ये मैंने ऐसे लिखा और अच्छे से लिख देता हूं, ये 1 है, ये 2 है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। आप सीधा क्या लिखोगे, आई एल बी बी ड्यू टू 1, आई लेंथ की वैल्यू बी और बी ड्यू टू 1 2 भाई भाई सेटिंग कर दी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रॉपर लैंग्वेज के साथ मैंने सवाल लिखा है, पहले सवाल को पढ़ें फिर मैं समझाऊंगा, फिर मैं आपको लिखने का मौका दूंगा। चलो शुरू करता हूं, देख सवाल समझ। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इस बार मैंने मैग्नेटिक फील्ड कुछ रेडियल डायरेक्शन में दे दी। बोले रेडियल डायरेक्शन मतलब, मैंने कहा ये जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड मैंने दे दी है, ठीक। और यहां पर एक एक्स वाई प्लेन में, जमीन पर मैंने एक्स वाई प्लेन पे करंट कैरिंग लूप रख दिया, ये ओरिजिन है, ठीक। सर ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड, आज तक ना देखी हमने, तो हम तो बहुत पढ़ रहे थे क्लोज लूप वाली। अरे भाई समझ ले, सवाल में दे दिया, ठीक। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पड़ी थी क्या? 0.4। अब एक बात बता, अगर मैं एक्सिस पर यहां पर ओरिजिन पर जब प्लस क्यू चार्ज रख दिया करता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल में, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आती थी? बोले हाँ सब पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसे आती थी। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनाई थी नहीं बनाई थी, लाइक दिस। हाँ याद आ रहा है सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऐसी पढ़ी थी हमने, तो जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न हुआ पॉइंट चार्ज की वजह से हुआ करता था, बिल्कुल ऐसे ही मैंने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तेरे को गिवन कर दी। सवाल ये है, मैं सवाल समझा देता हूं। एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड ऑन द एक्स वाई प्लेन इन ए 2 डायमेंशनल मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द डायग्राम। डायग्राम 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 भी डायग्राम 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 भी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑन ए पेरिफेरी ऑफ लूप इज बी नॉट, ठीक। मतलब ये जो है, अच्छा इस वर्ड से मतलब एनर्जी आ गई मेरे अंदर अचानक से, पता नहीं कैसे, मैं फिर से बोल देता हूं, डायग्राम 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 भी जी यू आर ई, ठीक। तो सवाल यह है कि ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी, और यहां पर एक करंट कैरिंग लूप रख दिया गया है। सवाल में केवल ये पूछा गया है कि भाई ये बता दो फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, इस वायर पर मैग्नेटिक फोर्स निकालो। जीरो तो मत बोलना, क्यों? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म कैसे हो गई सर? मैंने कहा नॉन यूनिफॉर्म ऐसे हो गई कि इधर देख, इस तरफ इधर मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ इधर, इस तरफ इधर, इस तरफ अलग अलग जगह, दिशा अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गई है। इसमें एक चीज और है सर, नॉन यूनिफॉर्म है तो सब मैग्नीट्यूड अलग अलग जगह भी अलग अलग होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, इस सवाल में जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन उसने ये कह दिया कि आप यहां जाओ, 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 यहां जाओ। अगर आप पेरीफेरी पे जाते हो तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, ऐसा क्वेश्चन वाले ने बोल दिया है। जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होती थी ना, आर डिस्टेंस तो कहीं भी चला जा, इधर 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 चला जा, बिल्कुल उसी पे कहा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, करंट कैरिंग है ऐसे, तो इस पे किधर फोर्स लग रहा होगा? बेटा सवाल को ट्राई करो, अगर तुमने क्वेश्चन को 50% भी खुद से ट्राई कर लिया बहुत अच्छा है। सवाल को ट्राई करो, कुछ समझ में ना आए तो छोटा सा एलिमेंट पकड़ना, उसमें करंट देखना और देखना उस पर किधर करंट हो रहा है, और देखना वो किस मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है, उधर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, और देखना फोर्स किधर लग रहा है। हिंट दिया मैंने, क्वेश्चन को ट्राई कर। लिख लिया? अब देख सवाल देख, मैंने यहां पर ये सवाल यहां पर लिख लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड बना दिया मैंने, यहां पर 4 डंडे दिखाए 6 नहीं दिखाए। तो अब तो एक काम कर यार, समझ में नहीं आ रहा कैसे करें सवाल को। अगर पहली बार कोई बच्चा देख रहा हो तो बहुत देर तक घूरेगा, बोले अच्छा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही से है, अच्छा इस पे यहां पर, अच्छा तो एक काम करते हैं, सर ने बोला था छोटा सा टुकड़ा पकड़ लो। मैंने कहा ठीक है, तो अगर मैं सपोज ये छोटा सा हरा वाला टुकड़ा पकड़ लू, ये वाला हरा वाला टुकड़ा, वायर का हरा वाला टुकड़ा, चुन्ना सा इत्तू सा एकदम, ठीक। ये आप समझ रहे होंगे कि सर्किल भी बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन
से मिलके बना एक तरह से बहुत छोटे 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 बोल सकता हूं मैं यहां पर। तो मैंने यहां पर एक बहुत ही छोटू सा, यहां पर नन्नू सा मुन्नू सा बिल्कुल तेरे जैसा मैंने यहां पर एक एलिमेंट पकड़ लिया। ठीक है भाई साहब, और ना दिख रहा हो तो ले अभी दिखा देता हूं, ले ये देख, ये देख, अब दिख गया, ये छोटा सा टुकड़ा पकड़ लिया। बोले सर इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैंने कहा भाई इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ। तो क्या इस छोटे से टुकड़े पे ये मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगाएगी? बोले बिल्कुल लगाएगी। बोले कैसे लगाएगी? मैंने कहा पिस्तौल से लगाएगी। पिस्तौल लगा दे। यहां सर पिस्तौल ठीक है सर, लगा दो सर। तो बी इधर, करंट इधर, फोर्स अंदर, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। इसका मतलब इस वायर पर जो फोर्स लग रहा होगा वो अंदर लग रहा हो। निकले पिस्तौल निकाल के देख ले भाई। और अगर पिस्तौल में दिक्कत आ रही है, दिक्कत आनी नहीं चाहिए वैसे तो, ठीक है, तो तू आई कैप जे कैप क्रॉस वाला प्रो लगा दे। क्या बोले सर एफ बराबर आपने बोला था आई एल क्रॉस बी। मैंने कहा हाँ भाई साहब। सर एल, एल वेक्टर हो गया इस तरफ, जे क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ जे क्रॉस आई। और जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस के कैप। माइनस मतलब अंदर, के कैप मतलब समझ गया, माइनस के कैप मतलब अंदर हो गया। तो इसका मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। ये फोर्स तो आ गया। सर ये फोर्स होगा कितना सर ये बताओ? मैंने कहा देख मेरी बात, अगर तू इस फोर्स को लिखना चाहता है तो क्या मैं छोटा सा फोर्स डीएफ ऐसा लिख दूं, सर आई एल बी। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अगर बी है तो आई एल बी, ये छोटे से डीएल टुकड़े पे इतना फोर्स आ गया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। और ये आया किधर? सर ये आया है, फोर्स किधर आया? सर ये अंदर की तरफ आ गया। मैंने कहा ठीक है ओके, चलो एक काम करते हैं, वापस इसको अपने नॉर्मल मोड में ले आते हैं। ठीक है, वो दे छोटा सा हो गया। ठीक है, इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सर यहां पर जो थी मैग्नेटिक फील्ड है सर आगे की तरफ। हाँ सर जी, मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर आगे की तरफ है तो फोर्स इस छोटे से टुकड़े पे किस तरफ लगा मेरे भाई? अंदर की तरफ फोर्स लगा है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं इस पे फोर्स अंदर। ठीक, उसी प्रकार अगर मैं यहां पर एक छोटा सा गुलाबी वाला टुकड़ा पकड़ लूं, इसमें करंट किधर फ्लो करेगा? बोले सर ऐसे फ्लो करेगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये गुलाबी वाले टुकड़े में करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं बताओ करंट इस पे ऐसे फ्लो कर रहा है तो छोटे से टुकड़े पे किधर फोर्स लग रहा है? आप वो भी चेक कर ले। तो फिर से जूम करके, जूम भी ना करे तो भी तो निकाल सकता है। सब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। ये एरो मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स इधर। चेक करके देख, फोर्स अंदर की तरफ आ रहा है, चेक करके देख। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट इस तरफ हो गया, करंट आगे की तरफ हो गया। देख अंगूठा परफेक्ट हो गया। करके देखो सारे बच्चे, करके देखो सारे बच्चे, करके देखो। नहीं तो आई कैप जे कैप वाला तरीका लगाते। अगर मैं इससे फोर्स निकालूंगा तो क्या लिखेगा? एफ बराबर आई एल, एल वेक्टर इधर हो गया तो इसका मतलब माइनस आई कैप, आई एल क्रॉस बी, बी किधर हो गया? जे कैप की तरफ हो गया। तो आई क्रॉस से क्या होता है? के। तो और ये माइनस है तो माइनस के कैप आ गया। माइनस के कैप का मतलब क्या हो गया? अंदर। इसका मतलब इस छोटे से टुकड़े पर भी फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। ठीक, दैट मींस आप ये बोल सकते हो कि सर इस पर भी फोर्स किधर लगेगा? अंदर। मैंने कहा ठीक है भाई। उसी प्रकार से यहां वाला टुकड़ा पकड़ ले, सफेद वाला, उसमें करंट आप नीचे की तरफ दिखाओगे। क्यों? क्योंकि करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है सर जी, इस पर देख, इस पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर। और देख मैग्नेटिक फील्ड इधर, और देख मिडिल फिंगर जो है वो दिखा दी मैंने करंट की तरफ, फोर्स आगे देख अंदर की तरफ, परफेक्ट एकदम। इसका मतलब इस पे भी अंदर हो गया। उसी प्रकार से अगर मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ लूं, इतना सा एलिमेंट पकड़ लूं, तो इस पे भी फोर्स किधर आएगा? अंदर। मतलब आप समझ रहे हो कि सारे छोटे छोटे टुकड़े पे फोर्स अंदर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे बोले सर ये तो समझ में आ गया, इस पे इस पे इस पे। सर ये बताओ अगर ये वाला पार्टिकल पकड़ लिया तो ये वाला टुकड़ा पकड़ लिया, इस पे बताओ आप क्या होगा? मैंने कहा ये वाला टुकड़ा अगर तो पकड़ेगा तो क्या मैं ऐसा बोल दूं सर यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे इस तरफ हो जाएगी, इस जगह पे इधर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड? बोले हां सर। तो लगा दे फिर से पिस्तौल, देख मैग्नेटिक फील्ड इधर, और देख ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई और ये करंट हो गया, फोर्स की तरफ आ गया, अंदर की तरफ आ गया। इसका मतलब इस पे भी फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। मतलब समझ रहे हो, हर एक छोटे 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 टुकड़े पर मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। इस पे अंदर, 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 सब पर मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि छोटे से टुकड़े पर बता दो फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट डीएल, सपोज यही पकड़ ले, डीएल किसी को भी पकड़ सकता है। अगर मैं इसको डीएल पकड़ लूं, इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? तो आप सीधा बोलोगे डीएफ बराबर आई एल
बी किधर, अंदर, इनसाइड। क्या ये फोर्स सब पे अंदर लग रहा है? हाँ सर, लेकिन मेरे को तो नेट फोर्स चाहिए, मेरे को छोटे से टुकड़े पे थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो यहां से लेके यहां तक जितने, यहां से लेके यहां तक इनफाइनाइट टुकड़े हैं, ये वाला टुकड़ा, 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 ऐसे जितने छोटे छोटे इनफाइनाइट टुकड़े, मुझे तो सब पे फोर्स निकालना है। अब क्योंकि सब पे लगने वाला फोर्स एक ही दिशा में है, तो मैं ब्लाइंडली इस पे भरोसा करके मैं सीधा लिख सकता हूं। बोले सर अगर आपको एफ नेट चाहिए ना, मैंने कहा हाँ। बोले तो सर चुपचाप इसको इंटीग्रेट कर दो डीएफ को, मतलब बोले सर आई डी एल इंटू बी को इंटीग्रेट कर दो। मैंने कहा ठीक है, आई बाहर आ गया, बी बाहर आ गया। क्यों बी बाहर आ गया? क्योंकि यहां का यहां का यहां का यहां का यहां का सबका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये मैग्नीट्यूड। सर आपने डायरेक्शन क्यों नहीं कंसीडर करी? भाई डायरेक्शन इतनी देर से कंसीडर तो कर रहे, तभी तो फोर्स अंदर आ रहा था। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सब जगह बी है। ठीक, तो मैंने यहां पे सीधा आई एल क्रॉस बी में सीधा मैग्नीट्यूड पुट कर दिया। आई एल क्रॉस बी क्या होता है? आई एल बी साइन थीटा। थीटा यहां पे 90 डिग्री हो गया, क्योंकि डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देख, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आगे तो डीएल वेक्टर इधर, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर तो डीएल वेक्टर इधर, तो मैं सीधा आईएल भी लिख दिया। आईएल भी इज द मैग्नीट्यूड, तो सारे बंदे इसमें मैग्नीट्यूड है, अंदर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। दैट मींस आई इंटू बी। सर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब क्या हो गया? मैंने कहा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब सबके सारे डीएल को अगर मैं जोड़ूंगा, छोटे 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 पूरे लूप में अगर सबको डीएल को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? 2 पाई आर। क्लियर है? तो ये तुम्हारा निकल का आ गया मेरे भाई, एफ नेट बराबर आई बी इंटू 2 पाई आर। और एक अच्छा बच्चा या आप सब लोग जब इस क्वेश्चन को कर लोगे और रिवीजन कर रहे होंगे, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप उसको अब इतनी जल्दी करना, इतनी जल्दी जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। अच्छा काम करो, छोटा सा एलिमेंट पकड़ लो। छोटा एलिमेंट पकड़ लिया? हाँ भैया ठीक है। बी इधर है, ठीक है, उधर फोर्स अंदर, इस पे भी अंदर, इस पे भी अंदर, इस पे भी अंदर, सब पे अंदर। ठीक है, मनी मन में कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, तो छोटे टुकड़े में फोर्स कितना होगा? आई एल बी, आई डी एल बी। ठीक है, आई डी एल बी, उसको इंटीग्रेट करना है, बी बाहर आ जाएगा और डीएल डीएल 2 पाई आर बन जाएगा। मैं चाहता हूं ऐसे सीखो, और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आप सीख जाओगे। पहली बार में थोड़ा टाइम लगता है, दूसरी बार जब सवाल को करते हो तो फिर आप डेफिनेटली ऐसे लगाना सीख जाओगे। तो ये रहा इसका आंसर, नोट कर लो, और ये रहा इसका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन। क्लियर है? मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, अब सुन एक चीज और सुन। बोले सर अगर, ये सवाल तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, ठीक, अब तक समझ में आया हो, मजा आया हो तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अब मैंने सवाल का थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या? बोले ये रिंग ऐसे यहां रखा हुआ था जमीन पे, एक्स वाई प्लेन पे। मैंने कहा हाँ। बोले अगर मैं इस रिंग को बाहर लेके आ जाऊं, प्लेन के बाहर, यहां पर, समझ रहे? ये अभी एक्स वाई प्लेन पर है, ये ओरिजिन है 0,0,0। अगर मैंने बोला इस रिंग को मैं ऐसे बाहर लेके आ जाऊं, ऐसे डी डिस्टेंस दूरी पर, आगे बात समझ में? तो अब बताओ अगर रेडियली मैग्नेटिक फील्ड होती तो अब इस पे कितना फोर्स लगता? तो ये और अच्छा सवाल बनकर तैयार हो गया। उससे पहले मुझे एक छोटा सा सवाल करके दिखाओ पहले आप। ये हो गया? ठीक है, एक छोटा सा सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये है हमारा करंट कैरिंग लूप, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक ठीक है सर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म थी। ये तो भैया इस प्लेन में थी, इस जगह पे इधर, इस जगह पे इधर, इस जगह पे इधर, इस जगह पे इधर, ठीक है। यहां पे तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ठीक। तो अब अगर मैं इसमें करंट इस पे एफ नेट पूछता तो आप इस पे एफ नेट बोलते 0। क्यों? क्योंकि उत्पटांग वायर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक अंदर उत्पटांग वायर रखोगे तो एल इफेक्टिव का कंसेप्ट लगा सकते हो, एल इफेक्टिव यहां पे 0 है। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके, बिल्कुल सही बात है। एफ नेट यहां पे क्या है मेरे भाई? 0 है। और इसके लिए तो मैंने एक्सप्लेन भी किया था अच्छे से, चाहो तो आप ऐसे देख लो। कैसे? ऐसे देख ले भाई, थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर ले ले यार, ताकि पिस्तौल लगाना आसान रहे। ठीक है सर। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा भाई यो बता, यहां छोटा टुकड़ा पकड़ ले डीएल वाला, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ। एक मिनट रुक यार, बाहर ही रहने दे सब बाहर क्यों ले रहे हो? अरे यार बाहर ही रहने दे यार, ताकि तू जल्दी से रिकॉल कर पाए चीजें, इसलिए। ठीक है सर, ठीक है सर जी, ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। अगर मैं यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा ये पकड़ लूं, डीएल पीला वाला, इस पर करंट किधर फ्लो कर रहा है? इधर कर रहा है।
मैं एक छोटे से, ये वायर है, करंट कैरिंग वायर है, इसके छोटे से टुकड़े पर अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स पूछूं, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इस पे इधर है, तो फोर्स अंदर लगता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो इस पे फोर्स मेरे भाई किधर लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा, आई डीएल बी। ठीक है सर जी। और इसी प्रकार क्या मैं ऐसा बोल दूं, इसके सामने इसका रिश्तेदार बैठा होगा, यहां पर इसके सामने एक छोटा सा इसका रिश्तेदार बैठा होगा, उतना ही करंट कैरिंग एलिमेंट अगर मैं बात करूं, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें करंट ऊपर तो इसमें करंट नीचे। अब अगर मैं पूछूं भाई साहब इस पे बता दे फोर्स किधर लगेगा, तो जैसे ही तो इस पे पिस्तौल लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती तो फोर्स आगे लगता, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो इसका मतलब फोर्स इस पे किधर लग जाएगा, पीछे लग जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं, ये वाला जो भी फोर्स लग रहा है डीएफ और ये वाला जो फोर्स लग रहा है डीएफ, ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। क्लियर है। बिल्कुल उसी प्रकार अगर मैं आपसे कहता कि यहां पर एक छोटा सा, इस जगह पर एक छोटा सा टुकड़ा है, उसमें करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो मैंने कहा बता इस पे फोर्स किधर होगा, बोले सर इस पे फोर्स, सर अगर ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती तो नीचे लगता, तो इस पे फोर्स लगेगा सर ऊपर की तरफ डीएफ। बिल्कुल उसी प्रकार इसका एक रिश्तेदार यहां बैठा होगा, जिस पे फोर्स किधर लग रहा होगा मेरे भाई, सर इस पे फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ डीएफ। आई होप आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि हर एक छोटे टुकड़े पर अगर मैं यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ लूं तो इस पे फोर्स लग रहा होगा डीएफ इधर, तो यहां अगर मैं छोटा सा टुकड़ा पकड़ लूं तो इस पे फोर्स लग रहा होगा डीएफ इधर, यहां अगर मैं छोटा सा टुकड़ा पकड़ लूं तो इस पे अगर डीएफ इधर लग रहा होगा, तो इसका एक रिश्तेदार तुझे यहां जरूर मिलेगा, जिस पर मैग्नेटिक फोर्स अगर आप निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स इधर लगता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, इसका मतलब उसके अपोजिट इधर लग रहा होगा डीएफ। आई होप आप इस बात को समझ जा रहे हो, ये वाला इसको खा गया, 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 सब एक दूसरे को खा गए, मतलब हर एक छोटे से एलिमेंट पर जो फोर्स लग रहा था उसके सामने वाला एक रिश्तेदार मौजूद था जिस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, इसलिए एफ नेट बराबर क्या हो गया यहां पर, 0। तो ये आप दो तरह से समझ सकते हो, पहला इंडिविजुअल तरीके, बढ़िया तरीके से आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया, अच्छा ये हो रहा है इसके अंदर। दूसरा तू ऐसे ही समझ ले, अरे सर उटपटांग वायर है ना, हाँ सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ सर तो लगा दो ना, उटपटांग वायर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो एल इफेक्टिव, अब एल इफेक्टिव जहां से चला वहीं पर आ गया, तो एल इफेक्टिव 0 हो गया। जैसे पॉलीगन लो होता था, यहां ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, घूम फिर के वहीं आ जाते थे, तो नेट एल इफेक्टिव 0 हो जाता था। तो या तो आप एल इफेक्टिव 0 से बोल दो या फिर ऐसे बोल दो, बात दोनों की एक ही है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये वायर क्या करना चाह रहा होगा, ये वायर एक्सपेंड होना चाह रहा होगा, क्या करना चाह रहा होगा, ये वायर एक्सपेंड, क्योंकि देख ये उधर भागना चाह रहा है, जैसे मैंने आपको कई पहले भी इस तरह के वर्ड्स यूज किए हैं, आई होप आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, जैसे कुकर की रबड़ को ढकने के ऊपर चढ़ाया जाता है, मम्मी से पूछना, मम्मी बताएंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी, ठीक है, कि जैसे कि जब कभी खाना या दाल वगैरह चावल वगैरह पका रहे होते हैं, तो कुकर की जो रबड़ होती है, ठीक, वो कैसी होती है, वो पहले ढीली होती है, जब उसको चढ़ा देते हैं हम लोग कुकर के ढकने के ऊपर तो वो टाइट हो जाती है, दैट मींस हमने उसको खींच के बड़ा कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसमें टेंशन डेवलप हो जाती है। समझ मारी बात, जैसे ये है, मैं इसको खींचना शुरू कर दूं ऐसे 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 एक साथ सब जगह से, तो इसके अंदर टेंशन डेवलप हो जाएगी, लेकिन नेट फोर्स तो 0 है। तो अभी थोड़ी देर के बाद हम ये भी निकालेंगे कि इसमें टेंशन कितनी डेवलप हो जाएगी, बात समझ में आ रही है, थोड़ी देर बाद ये भी निकालेंगे। अभी के लिए बस आप ये समझो, हाँ सही कह रहे हो सर, एफ नेट तो 0 हो गया, टेंशन डेवलप हो गई। देख मैं जो भी बोल रहा हूं ना, आप ये मत समझिए कि इसमें सवाल क्या होगा, नहीं, आप सुनो और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, ऐसी तो फिजिक्स सीखते हैं। तो इसका मतलब देख निष्कर्ष ये निकला, सवाल पे वापस आते हैं। सर ये सवाल हमने कर लिया, ठीक है सर, ये सवाल हमने कर लिया, प्रॉपर कर लिया, ठीक है सर। और आप कहना चाह रहे हो एक सवाल ऐसा है जिसमें करंट ऐसे आई फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है बाहर की तरफ। मन का हाँ बिल्कुल, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इस पे एफ नेट कितना होगा, बोले सर उटपटांग वायर है, एल इफेक्टिव 0, तो एफ नेट हो गया 0। ठीक है सर, ठीक है सर। अब मैं एक सवाल और दे रहा हूं, हो सके तो प्लीज ट्राई करो, मजा आ जाएगा अगर आपने उस सवाल को करेक्ट किया। क्या बोले सर, अगर मैं इस वायर को उठा के यहां लेके आ जाऊं, दैट मींस इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके आ, तो अब बताओ इस पर कितना फोर्स लगेगा, इसके लिए तो सोचना पड़ेगा। तो ये मैंने लैंग्वेज के साथ मैंने सवाल को यहां पे लिख दिया है, आराम से सुकून से सोचो। ये रहा, ये एक्स वाई प्लेन है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन है, पहले ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, पहले ऐसे रखा हुआ था जमीन पर, ठीक है, और मैं इसको उठा के शू ऊपर ले गया। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसे ही है, मैं यहां पे लिख दिया बी बराबर बी नॉट ई आर वेक्टर।
इससे डरना मत बेटा। कुछ बच्चे डर जाते हैं, अरे ये क्या सर, ये तो भैया ER वेक्टर तो आज तक ही ना पढ़े, पता ना क्या मास्टर ने क्या लिख दिया, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। डरने की जरूरत नहीं है। इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। आप इसको ऐसे समझ लो, B बराबर B नॉट R कैप, आप ऐसे समझ लो। R कैप मतलब समझ रहे हो ना? देख सिंपल सा ये समझ, अगर मैं बोलूं ये ओरिजिन है, पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर, ये ओरिजिन है, मैं कहूं इस जगह का पोजीशन वेक्टर बता, तू कहेगा सर पहले कोऑर्डिनेट बताओ। मैं कहूंगा 2,3,4, तो तू कहेगा सब पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, इसको इससे कनेक्ट करने वाला वेक्टर, ये जो वेक्टर आ रहा है दिस इज अ पोजीशन वेक्टर, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2,3,4, तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये वेक्टर आर हो गया। उसी प्रकार से वेक्टर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वो। अगर यहां ओरिजिन है तो ये वेक्टर आर हो जाएगा। ठीक, मैं इसके लिए पूछूंगा तो इधर के लिए वेक्टर आर ही हो जाएगा। मतलब जिस दिशा में आप जा रहे हो उस दिशा की तरफ आर कैप मैंने चमका दिया यहां पर, सीधी सी बात है। इसी को रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं। बात समझ आ रही है कि भाई साहब इधर ये वेक्टर आर हो गया। ठीक, ये मतलब ये जो डंडा है, इस डंडे को मैं अलग अलग बिंदु से कनेक्ट करूंगा तो ये अलग अलग एंगल पर आपको ये घूमता हुआ दिखाई देगा। तो खैर कुल मिलाकर सवाल यही है कि B बराबर B नॉट, आप तो इससे समझो B नॉट R कैप, वेयर R कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन। अब सवाल ये, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R इज कैरिंग द करंट I इज प्लेस्ड पैरेलल टू द XY प्लेन एट सेंटर एट 0,0,D, मतलब Z एक्सिस पे ऊपर यहां रख दिया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप। इस पे करंट I फ्लो करती है, इस पर कितना फोर्स लगेगा? ट्राई कर सारे बच्चे, जल्दी से सोचो कैसे करें। पॉज कर देता हूं मैं भी। ट्राई किया? चल अब मैं इसको डिस्कस करता हूं। ये रही कहानी, ठीक है। पहले बढ़िया तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना। देख बात कुछ ऐसी है कि XY प्लेन से ऊपर सपोज ये ओरिजिन है, मैं वायर को यहां लेके चला गया, इस जगह पे वायर को लेके आ गया। ठीक, तो यहां लेके चला गया, यहां लेके गया, बात एक ही है, ऐसा समझ। वायर को ऐसे रख दिया है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक, तो दैट मींस जो अब मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड रेडियली है। रेडियली का मतलब अगर मैं यहां पर वायर को रख दूं तो ध्यान से देख, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे है, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ना देख इस प्रकार से, देख इस प्रकार से, ऐसे 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 ऐसे, आप इस चीज को समझो। ठीक, मैंने वायर को यहां रख दिया है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे ऐसे, ये वाला पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट ओरिजिन है। मैं इसको फिक्स कर दूं, अब दिक्कत है फिक्स नहीं हो रहा मुझसे, ये हाथ मूव कर रहा है, बर्बादी कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे कोन होता है ना, कोन है ना, होलो कोन, आइसक्रीम कोन, उसके ऊपर एक रिंग रख दे। परफेक्ट एग्जांपल पे समझाया मैंने। जैसे कोन होता है ना, आइसक्रीम कोन होता है, उसके ऊपर ना एक रिंग रख दे ऐसे गोल गोल, तो फिर जैसे वो कोन के कागज उस रिंग को टच करते हुए ऐसे निकल रहे होंगे, ऐसे ही यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। मतलब डायग्राम से अगर मैं बोलूं तो देख यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, ऐसे मैंने यहां बना दिया। समझ मारी बात? दैट मींस ये हो गया वेक्टर आर, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो गई ऐसे, इस तरफ हो गई ऐसे, इधर भी ऐसे, अंदर भी ऐसे। 3D में तुझे विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा है। ठीक है सर जी, तो मैं काम करता हूं, पहले इस छोटे से इस वाले टुकड़े के समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गई, ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो दैट मींस क्या मैं ऐसा बोल दूं, इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे। अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट तो आ जाएगा इधर b cos थीटा, और एक ऊपर की तरफ आ जाएगा b sin थीटा। तो ऐसा समझ कि मान के चल ये वाला एंगल थीटा है और मैंने बोला भाई मैग्नेटिक फील्ड उधर भी है, तो दैट मींस इस छोटे से टुकड़े पर आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कि इस तरफ कंपोनेंट आएगा b cos थीटा, और सर ऊपर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा b sin थीटा। मतलब आप ऐसा समझो कि सर जी देखो, ध्यान से समझे ना यार, दो ही हाथ में, रात में मैं किसी को बुला भी नहीं सकता, बाहर कोई है भी नहीं स्टूडियो में, वरना भैया को बुला लेता, वो पकड़ देते, भैया से एक्सप्लेन कर देता बढ़िया तरीके से, बढ़िया से मैं वहां, अभी तो अकेला ही, तो ऐसे समझ ले। तो ऐसा समझ, हाँ ये ठीक, इसका एक कंपोनेंट जाएगा ऐसे और एक कंपोनेंट जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक, तो अगर सपोज ऐसे मैग्नेटिक फील्ड थी और ये वाला हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा था, तो इस बी का एक कंपोनेंट जाएगा ऊपर की तरफ और एक कंपोनेंट जाएगा इस तरफ।
समझ मारी बात? बी ऐसे थी तो बी का एक कंपोनेंट जाएगा बी कॉस थीटा आगे ऐसे और एक जाएगा बी साइन थीटा आगे ऐसे। ये केवल यहां नहीं होगा, ये इसके हर एक छोटे छोटे टुकड़े पर होगा। अगर मैं इस छोटे टुकड़े वाली बात को जो तेरी तरफ है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, इसका एक कंपोनेंट ऐसे ऊपर और एक कंपोनेंट ऐसे इधर। दैट मींस बी कॉस थीटा इधर बी साइन थीटा ऊपर। बिल्कुल उसी प्रकार अगर मैं यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ लूं तो आप सीधा बोलोगे सर इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड एक इधर हो जाएगी एक इधर हो जाएगी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, तो इधर बी कॉस थीटा ऊपर बी साइन थीटा। उसी प्रकार से छोटे से टुकड़े पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इन सब पे ये कहानी घट रही होगी। इसका मतलब सब पे बी साइन थीटा ऊपर लग रहा है और बी कॉस थीटा सब पे हॉरिजॉन्टल आ गया एक तरीके से एक्स वाई प्लेन में। समझ रहा है? जैसे ये था, ये प्लेन था, ठीक। ये एक मिनट रुक यार, मैं बाहर चेक करता हूं कोई भैया मिल जाए तो। हाँ भैया, हमको फाइनली हमारे साथी मिल गए। आपने पहले भी देखा होगा इनको, लोकेश जी। तो थैंक यू लोकेश जी, सही टाइम पे आप मिल गए हमको। तो ये जो रिंग है, रिंग बेसिकली ऐसे यहां पर है मान ले, ठीक। या पकड़ लो बस, आप इसको जाने मत देना कहीं भी बस, ठीक। और ये तुम्हारा हो गया ओरिजिन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियली है यहां पर। दैट मींस अगर मैं ये छोटा सा टुकड़ा पकड़ूं, थोड़ा सा आगे कैमरे के सामने आ जाते हैं इस जगह पर, ठीक है, ध्यान समझना। मैंने छोटा ऊपर और ऊपर, हाँ अब परफेक्ट है, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल। मैंने अगर ये छोटा सा टुकड़ा पकड़ा तो दैट मींस जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड मेरे भाई ऐसे हो जाएगी, देख ऐसे ऐसे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में आ गई है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, इधर बी है तो बी कॉस थीटा इस तरफ और बी साइन थीटा ऊपर की तरफ, ठीक। ये वाला एंगल सपोर्ट थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है मान के चलो, ये एंगल थीटा हो गया है दोनों के बीच का। इसको मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। दैट मींस इधर बी है तो बी कॉस थीटा इधर, बी साइन थीटा ऊपर। थोड़ा सा इसको दिमाग में रखना कि बी साइन थीटा ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ बी साइन थीटा चला गया। भैया गर्दन ऊपर करो ताकि बच्चे समझ जाए, बी साइन थीटा ऊपर, ठीक ठीक है। उसी प्रकार से मैंने छोटा सा टुकड़ा यहां वाला पकड़ा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बी है तो इधर बी है, तो इसका मतलब बी का एक कंपोनेंट इधर बी कॉस थीटा तुम्हारी तरफ हो गया और ऊपर की तरफ बी साइन थीटा। ऊपर कौन गया भैया? बी साइन थीटा। बी साइन थीटा किधर गया? ऊपर। यहां भी ऊपर गया, यहां भी ऊपर गया। बिल्कुल उसी प्रकार मैंने ये वाला छोटा सा टुकड़ा पकड़ लिया, ये वाला इधर वाला टुकड़ा, तो इधर बी बी ये हो गया, ये एंगल क्या है? थीटा। दैट मींस इसको मैंने पैरेलल यहां शिफ्ट कर दिया, तो इधर बी है तो इधर बी कॉस थीटा और ऊपर बी साइन थीटा, तो यहां भी बी साइन थीटा ऊपर। मतलब आप चीज समझ रहे हो कि अगर मैं केवल वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करूं, बी साइन थीटा बी साइन थीटा बी साइन थीटा बी साइन थीटा बी साइन थीटा, सीधा करो, बी साइन थीटा बी साइन थीटा बी साइन थीटा बी साइन थीटा बी साइन थीटा, सीधा करो, ठीक। तो ये बी साइन थीटा सब में ऊपर की तरफ आ रहा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट करे मैंने, हर एक छोटे 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 पॉइंट पर सबका बी साइन थीटा ऊपर की तरफ आ रहा है और बी कॉस थीटा ऐसे जा रहा है, इधर भी कॉस थीटा, 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 बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। दैट मींस अगर आप इस चीज को विजुअलाइज कर पा रहे हो तो समय बचाने के लिए मैंने यहां पे चीजें लिख दी थी। ये कुछ ऐसी कहानी हो रही है कि अगर मैं टॉप व्यू देखूं, ऊपर से देखूं, तो बी साइन थीटा तो यहां भी ऊपर, 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 यहां भी ऊपर। भैया इसको नीचे करना। अब मैं ऊपर से झांक के देख रहा हूं, देख भाई ऐसे, तो मेरे को बी साइन थीटा ऊपर नजर आ रहा है ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन थीटा ऊपर नजर आ रहा है, तो टॉप व्यू में बी साइन थीटा बाहर 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 बाहर, और जो बी कॉस थीटा था वो ऐसे 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 ऐसे। जैसे थोड़ी देर पहले भी सवाल किया था हम लोगों ने, थोड़ी देर पहले वो सवाल था, वहां बी था, यहां बी कॉस थीटा आ गया। हो गया भैया, थैंक यू सो मच, बच्चे समझदार है, इसके बाद समझ गए होंगे, थैंक यू सो मच। तो इसका मतलब ये हमारा टॉप व्यू हो गया। मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट है बी साइन थीटा सारे ऊपर की तरफ है, उसको जोड़ मत देना, पता चला बी साइन थीटा जोड़ दे, वो बी साइन थीटा मतलब ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, और बी कॉस थीटा हर एक छोटे टुकड़े पे ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, जैसे भी रिंग से मैंने समझाया था। ठीक है सर जी। तो अब अगर मैं बात करूं, अगर मेरे को फोर्स चाहिए तो क्यों ना मैं इंडिविजुअली सॉल्व कर लूं। सबसे पहले मैं एक काम करूं, बी साइन थीटा की वजह से फोर्स निकाल लेता हूं। बी साइन थीटा किधर है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो इसके लिए आप बाकी सारी दुनिया को भूल जाओ, इन सबको भूल जाओ, ये ले, ये सबको भूल गया, ये ले, ये ले। तो बी साइन थीटा बाहर 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 बाहर, ये तो सिंपल सा सवाल हो गया। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बी साइन थीटा वाली तो मतलब इस रिंग के लिए तो बाहर वाला कंपोनेंट बी साइन थीटा ही हो गया ना हर जगह पर, तो ये एक तरह से यूनिफॉर्म जैसा हो गया।
इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों? बोले सर अगर किसी रिंग को रखते थे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर होती थी, तो क्या आता था वहां पर? सर वहां पर जो आता था फोर्स जीरो आता था। उटपटांग बार वाला कंसेप्ट लगा देंगे हम लोग। दैट मींस मैं ये कहना चाहता हूं बी साइन थीटा की वजह से नेट फोर्स क्या आ गया? जीरो। ये कहानी बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे मैंने अभी आपको यहां बताई थी। बस यहां मैं बी की जगह बी साइन थीटा लिख दूं, यहां बाहर मैग्नेटिक फील्ड बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, एफ नेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब कौन सा बचा? बोले सर इसका मतलब आपने मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से तो फोर्स निकाल दिया, अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है उसकी वजह से और फोर्स निकालना है। बोले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे आ रहा है? बोले अगर ये रिंग है ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तेरी तरफ उधर आ रहा है, मेरी तरफ ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ठीक, तो मुझे इनकी बेस और निकालना है कंपोनेंट। तो मैं क्यों दोबारा मेहनत करूं? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल ये पढ़ा था। यही तो है, यही तो है। बी 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 बी, जैसे ये सवाल था बी था या बी नॉट था, तो बस ये सवाल जो था इसका आंसर क्या आता? आई बी 2 पाई आर आया था। तो ये सेम ही तो हो गया। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहां अगर मैं बी कॉस थीटा की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछूंगा तो वो सेम ही तो आ गया। जो सवाल वो था वही तो था, बस वहां बी नॉट था, या बी नॉट की जगह बी कॉस थीटा है। मतलब आप इस चीज को समझो। मैं अगर आपसे सवाल पूछता कि भाई साहब ये हमारे पास एक रिंग है जिसमें करंट सपोज आई फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड मैं तुम्हें ऐसा बोल दूं इस प्रकार है बी नॉट, ऐसे 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 ऐसे, ये सारे सेंटर से पास कर रहे हैं ऐसे, ठीक, रेडियली ऐसे, ये सब सेंटर से पास कर रहे हैं। डायग्राम यहां पे थोड़ा एडजस्ट करके चलना। तो अगर ये बी नॉट होता तो इसमें फोर्स कितना लग रहा था? एफ बराबर, सर अभी थोड़ी देर पहले मेमोराइज कराया था, आई एल बी, डीएल 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 जोड़ दिया था पूरे लूप के लिए। ठीक, अब यहां पर बी की जगह अगर मैं बी कॉस थीटा लिख देता हूं तो बी की जगह बी कॉस थीटा लिख दोगे, खत्म कहानी। तो आप सीधा बोलोगे फोर्स ड्यू टू बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा भाई साहब? आई एल, एल 2 पाई आर क्यों हो गया? समझ गया ना? आई एल बी, बी बाहर आ गया, आई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बिकम 2 पाई आर, जैसा थोड़ी देर पहले समझाया था, इंटू बी की जगह क्या लिखोगे? बी कॉस थीटा। तो दैट मींस योर आंसर विल बी एफ नेट will be I into 2 pi r into b into cos थीटा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि कभी कभी जरूरी नहीं आपको थीटा गिवन हो, आपको थीटा कभी कभी लिखना पड़ जाता है। अब थीटा कैसे लिखेंगे? मान लो इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, ये वाली हाइट कितनी है? बोले ये वाली हाइट डी है सर, ये हाइट डी हो गई सर, क्योंकि 0,0,0 ये डी हो गई है। बोले ठीक है सर, और ये क्या है? बोले ये आर है। ठीक है सर, तो यहां पर थीटा अगर मैं पूछूंगा तो सर कॉस थीटा क्या लिखोगे? बोले कॉस थीटा बराबर आई इंटू 2 पाई आर इंटू बी। सर कॉस थीटा क्या लिखेंगे? मैंने कहा भाई कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेस बटे हाइपोटेनियस। बेस तो हो गया ये आर जो है ये बेस हो गया, बटे हाइपोटेनियस हो गया भाई साहब ये वाला डंडा, ये वाला डंडा, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट मींस अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। थोड़ी मैथ्स है, मैथ्स से टेंशन, इसकी टेंशन मत ले तू, इसकी बिल्कुल कतई टेंशन मत ले, पता चला इसकी टेंशन ले रहा है। ठीक है, ये तू ये समझ में आया नहीं आया? मतलब पिछले 3 सवाल जो है एक दूसरे से बेटा मेरे बहुत कनेक्टेड हैं, आपको समझनी पड़ेगी, थोड़े से कनेक्टेड है मजेदार चीज। रिंग था ना, रिंग, ठीक है, अरे यार सिंपल सी चीज है। अब क्योंकि लाइव में होता तो मैं पता लगा लेता था समझ में आया नहीं आया। ठीक है, रिकॉर्डेड में देख भाई, देखिए वायर था, हाँ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान ली इधर है, इसकी मतलब इसको जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, उस बी का एक कंपोनेंट ऊपर, एक कंपोनेंट इधर, ऊपर वाले सारे कंपोनेंट बी साइन थीटा आ गए, क्योंकि सब जगह वो एंगल थीटा बन रहा है, सब जगह वो एंगल थीटा है, सिमेट्रिसिटी मेंटेन है, कौन वाली कहानी। ठीक है सर, बी साइन थीटा की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया, बचा बी कॉस थीटा। सर ये ऐसे 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 ऐसे, तो यहां वो एक छोटा छोटा एलिमेंट पड़ेगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया था हम लोगों ने, उसकी वजह से बी कॉस थीटा की वजह से जो फोर्स आएगा वो तुम्हारा इतना आ जाएगा। खत्म कहानी। आ रही बात समझ में? नोट कर ले बेटा, और समझ में आ गया हो भाई तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, क्योंकि मैं आपके इस कमेंट को जरूर 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 मैं देखना चाहूंगा, ऑब्वियसली देखना चाहूंगा, ताकि मुझे लग जाए हाँ भैया समझ में आ गया। नोट कर ले जल्दी से, हो गया? चलो अब वापस आता हूं इस सवाल पे फिर से।
भाई मजेदार पार्ट है भाई साहब। हाँ, ये लौट के वापस आ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। बोले सर अगर हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है सर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने करंट कैरिंग वायर रख दिया आई, इस पे फोर्स कितना होगा, 0 होगा। इतनी देर से ही पढ़ रहे हैं, पक्का? हाँ सर पक्का। नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। क्यों 0 हुआ? बोले सर अभी तो पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर अपन यहां पर छोटा सा टुकड़ा पकड़ेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा आगे की तरफ डीएफ, उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर हमको एक बंदा जरूर मिलेगा जिस पे फोर्स लगेगा पीछे की तरफ डीएफ। ये डीएफ को कैंसिल आउट कर देगा। यहां अगर एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ेंगे तो इस पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ डीएफ। यहां अगर एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ेंगे तो इस पे लगेगा ऊपर की तरफ डीएफ। यहां अगर एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ेंगे इधर लगेगा डीएफ। यहां छोटा सा टुकड़ा पकड़ेंगे इधर लगेगा 2। यहां छोटा सा टुकड़ा पकड़ेंगे इधर लगेगा डीएफ। कब तक लगाओगे, जब तक तू समझेगा नहीं। यहां एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ेंगे इधर लगेगा डीएफ। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? करंट भैया ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है सर। तो एफ नेट क्या हो गया, 0। ये वाला का फोर्स को इसका रिश्तेदार खा गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो, सारे आपस में कैंसिल आउट हो गए। लेकिन ये दो जो भी तेरा करंट कैरिंग वायर है ये एक्सपेंड होना चाहता है, ये तुझे यहां पर दिख क्या होगा, जैसे कुकर के ढकने पे रबड़ चढ़ाई थी, ठीक। अगर आप इस रिंग को हर तरफ से खींचोगे, चारों तरफ से ऐसे 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 ऐसे, तो ये रिंग क्या करना चाहेगा, ये एक्सपेंड होना चाहेगा। समझ मारिए, एक्सपेंड होना चाह रहा होगा, इसके अंदर टेंशन डेवलप हो गई होगी। तो अगला क्वेश्चन आपका यही है। मैंने यहां पे सवाल लिख दिया है, मैंने बोला है इस सवाल में क्या, यहां पे चीजें देख लो, मैं सेम केस ले लेता हूं, यही वाला मैग्नेटिक फील्ड को भी सेम मान लेता हूं, इसको भी सेम कर देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ और करंट जो है मैंने फ्लो करा दिया मेरे भाई बिल्कुल ऐसा, जैसा थोड़ी देर पहले कराया था वही मैंने पकड़ लिया। ये वाला कैसा था करंट, इसमें ये वाला करंट ऐसे लाइक दिस। तो सवाल यह है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन द सर्कुलर लूप। सर ये तो 0 हो जाएगा, ये तो कराने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है सर। तो सवाल क्यों आप दोबारा उठा लिए सर? मैंने कहा मेरे भाई दोबारा सवाल मैं इसलिए उठाऊं कि मुझे चाहिए फाइंड टेंशन डेवलप इन द वायर। समझ में आ रही है? तो चलो आओ इसको डिस्कस करते हैं कि टेंशन इसमें कितनी डेवलप हो जाएगी। शुरू करते हैं। बोले सर पहले तो तुझे फील आनी चाहिए कि टेंशन डेवलप हो क्यों रही है। मैंने कहा भैया इसलिए हो रही है, इसलिए हो रही है। अगर मैं ऐसा बोलूं ये रिंग है, मैं इस रिंग को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के खींचूं दोनों साइड, और मेरे जैसा एक बंदा और आए वो यहां से पकड़े और यहां से पकड़ के ऐसे खींचे, मतलब ऐसे ऐसे चारों तरफ से मैं इसको पकड़ के खींचूं, जैसे रबड़ को ऐसे इस प्रकार से खींच देते हैं, ठीक। तो इसका मतलब इसके अंदर खिंचाव आ जाएगा, कि मतलब खींचना चाहेगा, चारों तरफ से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके अंदर टेंशन आ जाएगी। तो आओ पता करते हैं कि भाई साहब टेंशन फोर्स निकाले कैसे वाली। इससे मिलता जुलता सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपने देखा होगा, हम लोगों ने देखा था, जहां पर एक रिंग है, रिंग पर चार्ज रख दिया था, रिंग पे चार्ज था कुछ ना कुछ प्लस क्यू, और सेंटर पर एक पॉइंट की चार्ज रख दिया था। उसकी मैथ्स और इसकी मैथ्स बिल्कुल एक जैसी है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है सर जी, ओके। कैसे निकालेंगे सर टेंशन इन द डेवलप इन द वायर? मैंने कहा आजा भाई साहब। मैंने कहा मैं काम करता हूं, इसको थोड़ा सा बड़ा मैंने बना दिया, ठीक है सर जी। मैंने कहा एक काम कर भाई, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ ले, छोटा सा एलिमेंट पकड़ ले। बोले ठीक है सर, छोटा सा एलिमेंट पकड़ लिया। मैंने कहा अगर मैं छोटे सा एलिमेंट की बीडी बनाऊं, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है सर। मान के चलो भाई ये वाला एंगल थीटा है, छोटा सा टुकड़ा पकड़ लिया मैंने भाई साहब, छोटा सा टुकड़ा। बोले ठीक है सर। मैंने कहा भाई ये बता हरा वाला जो टुकड़ा पकड़ा है इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है? बोले सर ऐसे कर रहा है। मैंने कहा क्या इस हरे वाले टुकड़े में फोर्स लग रहा होगा? बोले हाँ सर लग रहा होगा। मैंने कहा कैसे लग रहा होगा? कह रहे सब मैग्नेटिक फील्ड निकालो। सब मैग्नेटिक फील्ड तो है बाहर की तरफ। मैंने कहा हाँ भाई साहब। तो अभी हम लोगों ने देखा अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती तो फोर्स अंदर लगता, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इसका मतलब फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। ऐसे चेक करके देख ले, फोर्स ऊपर लग रहा होगा, ठीक। कैसे भैया? अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती, तू ये समझ ले, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती तो फोर्स नीचे की तरफ लगता, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देख लिया। दैट मींस इस छोटे से टुकड़े पर जो छोटा सा फोर्स लग रहा होगा डीएफ, वो बाहर की तरफ लग रहा होगा, ठीक।
छोटे से हरे वाले टुकड़े पर, तो मैं इसको हरे रंग से ही दिखाऊंगा भाई साहब, इस हरे वाले छोटे से टुकड़े पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर डीएफ बाहर लग रहा होगा। ठीक है सर जी, इसका मैं एक छोटा भाई और बना लेता हूं। जल्दबाजी किस बात की है, मजे से समझते हैं ना बढ़िया तरीके से। ठीक है सर जी, ओके। दैट मींस मैंने बोला भैया यहां पे मैंने एक छोटा सा ये एलिमेंट पकड़ लिया, इतना छोटा सा, और इस पे जो फोर्स लग रहा है भाई वो ऊपर की तरफ लग रहा है डीएफ। अब मेरे अल्फाज ध्यान से सुनना, मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनना, क्योंकि वर्ड्स कीमती है यहां पर। अगर मैं कहूं बस तुझे केवल ये चुन्ना सा छोटा सा हरा वाला टुकड़ा दिखना चाहिए केवल, और कुछ मत देखना, ठीक है सर, केवल हरा वाला दिखना चाहिए। हाँ सर हरा वाला दिख रहा है। तो मैं अगर हरा वाला टुकड़ा पूछूं, मैंने कहा बता ये हरा वाला टुकड़ा तुझे कहां भागता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर या नीचे, ये रुका है? तू कहेगा सर रुका हुआ है। मैंने कहा अगर रुका हुआ है तो इसका मतलब इस पर नेट फोर्स 0 है। बोले हाँ सर नेट फोर्स 0 है। मैंने कहा भाई अगर ये वाला टुकड़ा तो रुका हुआ दिखाई दे रहा है तुझे, रेस्ट पर है? बोले हाँ सर रेस्ट पर है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। बोले नेट फोर्स 0 होना चाहिए। बोले ऊपर तो फोर्स एफ आ गया, इसका मतलब इस फोर्स को किसी ने कैंसिल किया होगा। बोले किसने कैंसिल किया है? मैंने कहा कैंसिल किसने किया है? मैंने कहा भाई तू इतना बता दे, क्या अगर मैं छोटे से टुकड़े की एबीडी बनाऊं तो अभी हमने देखा वायर में टेंशन डेवलप हो गई है, तो क्या इस जगह पर मैं ऐसा बोल दूं? बोले सर इधर लग रहा होगा टेंशन फोर्स टी, और इधर वाले बंदे इस पे इधर फोर्स लगा रहे होंगे टेंशन टी। इसको दो तरह समझ सकता है। पहले तो ये समझ ले, बोले सर मैं तो बस इसके हरे वाले टुकड़े की एबीडी बना रहा हूं, ये ले इस हरे वाले टुकड़े की एबीडी बनाना चाहता हूं। मैंने कहा इसकी एबीडी बनाना चाह रहा है ना? बोले हाँ सर एबीडी बनाना चाह रहा हूं। मैंने कहा एबीडी बता, सबसे पहले क्या लगाएगा? बोले एमजी। एमजी तो मत लगा भाई, एमजी नॉर्मल बैलेंस हो गया, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है, ठीक है। और कौन सा फोर्स पड़ा था? स्प्रिंग फोर्स ना दिख रहा, सूडो फोर्स जमीन पे बैठे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है भाड़ में गया, और कौन सा फोर्स बचा? अरे सर यहां पे टेंशन है, वायर में टेंशन डेवलप हो गई है, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। तो अगर इसकी एबीडी बनाएगा तो क्या तुझे फील आ रही है कि सर इधर वाले जो बंदे हैं वो उस पे ऐसे टेंशन फोर्स लगा रहे होंगे, टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब इधर वाले बंदे यहां वाला बंदा इसको पकड़ के खींच रहा होगा और यहां वाला बंदा इसको इधर पकड़ के खींच रहा होगा। इसका मतलब ये इधर हरे सफेद सफेद रंग के दो टेंशन मैंने यहां पे दिखा दी है, ठीक है सर जी, ओके। मैंने बोला सर ये वाला एंगल सपोर्ट थीटा है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स मैंने लगाई। कौन सी लगाई? मैंने बोला मान के चलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, यहां पर ये भी वर्टिकल लाइन, ठीक है सर जी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, ठीक है सर जी, ओके। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये टोटल एंगल थीटा था, तो क्या ये वाला एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी थीटा बाई 2 हो जाएगा? दैट मींस ये थीटा बाई 2 तो ये भी थीटा बाई 2, ये 90 माइनस थीटा बाई 2 तो ये एंगल थीटा बाई 2 और ये एंगल भी थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है सर। तो अगर इधर टेंशन टी है तो क्या मैं बोलूं टी का एक कंपोनेंट जाएगा मेरे भाई इधर टी कॉस थीटा बाई 2 और एक जाएगा नीचे की तरफ टी साइन थीटा बाई 2। बिल्कुल इसी प्रकार इधर टेंशन टी है तो इधर जाएगा टी कॉस थीटा बाई 2 और नीचे की तरफ जाएगा टी साइन थीटा बाई 2। बोले हो गए सारे? अरे कहां हो गए, असली हीरो को तो भूल ही गए आप। ऊपर की तरफ जो लग रहा है डीएफ, इसको कैसे भूल गए? तो कायदे में ये जूम बना रहा हूं मैं, ये जूम है, जूम मतलब इस छोटे से एलिमेंट का जूम वर्जन है। कायदे में पता क्या हो रहा होगा? कायदे में कहानी ये होगी, डायग्राम बेसिकली ये है, ये वाला डायग्राम है। कैसे रंग का था? पीले रंग का था। देख कायदे में डायग्राम ये है, ऐसे ये सेंटर, और मैंने यहां पर इतना छोटा सा टुकड़ा पकड़ लिया, वेरी स्मॉल छोटा सा टुकड़ा। कायदे में एक्चुअल डायग्राम ये है, ये, और भाई साहब इसको इतना छोटा पकड़ रखा है, इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, इतना छोटा, थीटा इज वेरी स्मॉल है, इतना छोटा सा चुन्ना सा एकदम ऐसा, ठीक। अब मैं तुझसे पूछूं भैया बताइए, तो कहेगा सर जी देखो ऊपर की तरफ तो लगा दो डीएफ। मैंने कहा हाँ भाई साहब। बोले सर इधर लग रही थी टी, तो टी का एक कंपोनेंट इधर गया, एक कंपोनेंट इधर गया, एक कंपोनेंट नीचे आया और एक कंपोनेंट नीचे आया। सर ये चल रही है कहानी। मैंने कहा भाई ये कैसी कहानी है भाई, इसको जूम करके दिखा ताकि और मजे से फील आए। मैंने कहा ले भैया जूम कर ले। मैंने कहा देख ये है कहानी, अब तुझे दिख गई होगी, ठीक है, अब तुझे दिख गई होगी। बोले सर जी इधर लग रही थी टी, इधर लग रही थी टी, ये एंगल था थीटा, तो ये थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, टी कॉस थीटा बाई 2, टी कॉस थीटा बाई 2, टी साइन थीटा बाई 2, टी साइन थीटा बाई 2। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं सर ये थी टी कॉस थीटा बाई 2 इस तरफ और टी कॉस थीटा बाई 2 इस तरफ, क्या ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो गए?
मैंने कहा कैंसिल आउट हो गए। बोले नीचे कौन सा लग रहा था? मैंने कहा नीचे लग रहा था टी साइन थीटा बाई 2 और यहां भी टी साइन थीटा बाई 2। तो ये हरा वाला टुकड़ा है तो इक्विलिब्रियम पे ना, तो इसके अंदर ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। दैट मींस आप सीधी बात यहां से बोलोगे, कहां गया भाई, कहां गया, वापस आ जा। आप देख कितने छोटे छोटे से हो गए। दैट मींस आप जूम करके बोलोगे, आप सीधी बात बोलोगे, सर इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया। आप इस छोटे से हरे वाले टुकड़े के बीडी बना रहे हो, हॉरिजॉन्टल फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो गए, वर्टिकल फोर्स भी ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। दैट मींस आप यहां पर ये बात बोलोगे, ऊपर फोर्स लग रहा है डीएफ और नीचे फोर्स लग रहा है 2t sin थीटा बाई 2। ठीक है सर 2t क्यों करा भाई? ये प्लस ये t sin थीटा बाई 2 प्लस t sin थीटा बाई 2 बिकम 2t sin थीटा बाई 2। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या ये एलिमेंट बहुत ही छोटा सा है? हाँ सर बहुत छोटा सा है। ये एलिमेंट बहुत छोटा सा है, तो क्या मैं sin थीटा बाई 2 की जगह थीटा बाई 2 पुट कर सकता हूं? फॉर वेरी स्मॉल थीटा sin थीटा इक्वल टू थीटा, तो sin थीटा बाई 2 इक्वल टू थीटा बाई 2। बोले बिल्कुल सही बात है। तो दैट मींस ये जो df था, ये df किसके बराबर हो जाएगा? आप सीधा बोलोगे सर 2t इंटू साइन थीटा बाई 2 बिकम थीटा बाई 2। ये df कौन सा फोर्स है भाई? ये वाला फोर्स है। और ये फोर्स कौन सा है? बोले सर जो इस छोटे से टुकड़े पे लग रहा है। तो मान ले इसकी लेंथ dl है, ये वाली लेंथ, तो क्या df को मैं ये लिख दूं आई एल बी? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, आई एल बी। व्हाट इज डीएल? डीएल इज ये वाली लेंथ, ये लेंथ डीएल है। ठीक है सर। तो जैसे ही आप डीएफ की वैल्यू पुट करोगे, आई एल बी बराबर 2 से तो कैंसिल आउट टी इंटू थीटा। अब मैं यहां से थीटा क्या लिख सकता हूं? थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। यहां बड़ी बढ़िया मैथमेटिक्स हमको देखने के लिए मिलेगी। थीटा बराबर होता है आर्क, ये वाली लेंथ, बटे रेडियस। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो जैसे ही मैं थीटा की वैल्यू पुट करूंगा, टी इंटू आर्क अपॉन रेडियस। मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है डीएल डीएल कैंसिल आउट हो गया। ठीक, ये चेक करके देख ले भाई साहब। ये डीएल मतलब यहां से निकला आई डीएल वी बराबर टी इंटू डीएल बाई आर। डीएल डीएल तुम्हारा हो गया कैंसिल आउट। दैट मीन्स टेंशन बराबर आ जाएगा आई बी आर, या और अच्छे से मैं लिखूं आई आर बी। ये तुम्हारी टेंशन आ गई है। आगे बात समझ में? जिन बच्चों को समझ में आया बहुत ही शानदार। ये सवाल हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख चुके हैं, जेईई एडवांस सेशन में देख चुके हैं। बात समझ में आ रही है? आप वहां पे जाके देखिएगा, सवाल बहुत सेम सवाल था, सेम सवाल था, बस वहां पर चार्ज सेंटर पर रखा था और हम लोग वहां पे खेल रहे थे। ठीक, किसके साथ खेल रहे थे? वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ खेल रहे थे। वरना अगर किसी बच्चों को थोड़ा सा भी इससे डर लग रहा है तो बेटा पहली बात तो यह रफ कॉपी में 3-4-5 बार लिख लेगा तो ये बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि वरना इसका तू डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर ले, सीधा फॉर्मूला याद कर ले, क्योंकि स्टैंडर्ड सवाल है। ठीक, डायरेक्ट याद कर सकता है फॉर्मूला। और याद में ऐसे ही करा देता हूं। अब तक क्या पढ़ा रहा था? आई एल बी, यही तो फोर्स लग रहा था। एल की जगह बी रख दे, बस खत्म। सॉरी, एल की जगह रेडियस रख दे, आई आर बी, खत्म। तो काफी बच्चे इसका फॉर्मूला याद करते, बोले आई आर बी, खत्म कहानी। आई एल बी याद रखते थे, आई एल बी एल लेंथ के बारे में लगता था, बोले अब आई आर बी लग रहा है, खत्म कहानी। तो अगर तू पूरा समझे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान ले एग्जाम में सवाल आया, ऑल तो ये जे एडवांस में नहीं आएगा, मेरा ऐसा मानना है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आ चुका है एडवांस में। ठीक है, ये 2011 में या 9-10-11 में, आज से 10-15 साल पहले, 10-12 साल पहले ये सवाल आ चुका है। और ये सवाल इतना कॉमन हो चुका है कि सबको रटा होता है, सबको याद होता है। तो मुझे नहीं लगता कि यहां से सवाल आ सकता है, लेकिन फिर भी अगर आ गया तो ठीक है यार। आई एल बी मेंस में आ सकता है, क्योंकि मेंस वाले कॉपी कर लेते हैं एडवांस को। ठीक है, तू जानता है यहां पर तो सिंपल सा सवाल होगा। हां, अगर और पूछना हो सवाल में तो वो तुझसे यंग्स मॉडल्स के सवाल पूछ लेगा यहां पर। बोले यंग्स मॉडल्स का सवाल मतलब तुझसे कह देगा भैया, इसी सवाल में कह देगा अगर इसका देख, यहां से मैं सॉल्व कर लेता हूं, टेंशन कितनी आ गई भाई साहब? आई आर बी। आंसर तीसरा प्रश्न वो तुमसे पूछ लेगा कि फाइंड रेडियस, चेंज इन द रेडियस बता दे। टेंशन आ गई? बोले हाँ टेंशन आ गई। बोले टेंशन आ गई तो खिंचाव आएगा? बोले हाँ खिंचाव आएगा। तो पता इसकी रेडियस कितनी चेंज हो जाएगा? इसका यंग्स मॉडुलस आर है तो आप सीधा लिखेंगे, बोले सर फोर्स अपॉन एरिया बराबर वाई डेल्टा एल अपॉन एल। तो वहां से तू लिख सकता है डेल्टा आर अपॉन आर। ऑब्वियसली जो कुकर होता है, कुकर की रबड़ पहले ढीली ढाली होती है, जब ढकने के ऊपर चढ़ा देते हैं उसको, आपने खींच के उसको चारों तरफ से खींचा एक तरह से और उसको फिट कर दिया, तो इसका मतलब उसकी रेडियस जो होती है वो थोड़ी तो बढ़ गई ना। तो सपोज यहां से पूछ ले कि यंग्स मॉडुलस वाई है, तो बता इसकी रेडियस में कितना चेंज आ जाएगा? अरे ठीक है यार, फोर्स अपॉन एरिया बराबर वाई डेल्टा एल अपॉन एल।
तो क्या डेल्टा एल के डेल्टा आर क्यों लिख दिया सर? अरे यार लेंथ 2 पाई आर होगी ना, लेंथ अगर 2 पाई आर है, आप इसको ऐसे समझ लो, इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी वायर की? 2 पाई आर। तो दैट मींस डेल्टा एल अपॉन एल दिस इज कांस्टेंट बराबर डेल्टा आर अपॉन आर। ऐसे समझ रहे? सिंपल सा छोटा सा एरर है, खैर कोई बात नहीं, मतलब एरर एनालिसिस वाली पार्ट थी छोटी सी। तो यहां से सवाल यंग्स मॉडुलस का सवाल भले ही पूछा जा सकता है आपसे, लेकिन आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? तो जल्दी से पहले इसको नोट करें, और मैं अब थोड़ा सा आपको रिलेट करके दिखाता हूं। स्क्रीन को पॉज करके मैं पहले लिख लेता हूं ताकि आपका समय बचे। मैं रिलेट करके दिखाता हूं ये सवाल कितनी बार पहले कई बार आ चुका है। ठीक है, आप देखते हैं, नोट कर ले, चला जा, मैं ऐसे ही दिखा देता हूं क्वेश्चन। सेम सवाल सर, एक बार ये सवाल आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कैसे सर? ये चार्ज रिंग है ऐसे, ठीक है सर, चार्ज रिंग है। लिखना मत, बस देख ले, ये लिखने की चीज नहीं है, बस देख ले, फील ले और भूल जाए उसके बाद। ठीक है सर, चार्ज कितना है सर? प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, रेडियस कितनी है? बोले सर प्लस आर रेडियस है। ठीक है सर, सेंटर पे चार्ज रखते हैं मैंने स्मॉल क्यू नॉट। ठीक है सर, उसने पूछा है क्यू नॉट की वजह से इस सेंटर, ये तो रिंग है, रिंग में जो भी एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप हो गई है। पहली बात तो रिंग में पहले भी टेंशन होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि रिंग चार्ज है, तो ये चार्ज आपस में भी रिपेल कर रहे होंगे। चार्ज रिंग के ऊपर आपने फिक्स कर रखा है, तो रिंग में पहले इनिशियल कुछ ना कुछ टेंशन होगी। मान ले वो टेंशन जीरो है थोड़ी देर के लिए। ठीक, मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी कहानी ये है कि एक रिंग था, ठीक है, रिंग था, और मैंने यहां पर एक सेंटर पे एक चार्ज रख दिया, और सेंटर पे अगर मैंने चार्ज रख दिया तो इसका मतलब अब रिंग में एक एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप हो जाएगी। बताओ वो कितनी होगी? एडवांस सेशन में सवाल में करा चुका हूं, फिर से एक बार समझा देता हूं। मैंने कहा देख भाई एक काम कर, बोले क्या? मैंने कहा यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ ले, डी क्यू टुकड़ा। बोले ठीक है सर जी, और अगर मैं यहां पे छोटा सा टुकड़ा पकड़ लूं तो सीधा बोलेगा सर जी इसको इससे कनेक्ट करो, इससे वही मैथमेटिक्स चल रही है। बोले सर ये एंगल सपोज मान के चलो थीटा है। बोले सर मान लो इसका चार्ज डी क्यू है, कुछ भी चार्ज है डीक्यू है, तो अगर मैं इसका चार्ज प्लस डीक्यू मान लूं तो क्या ये क्यू नॉट इस प्लस डीक्यू को ये भी पॉजिटिव रिपेल करके इधर फोर्स लगा रहा होगा टीएफ? हाँ सर, इधर फोर्स लगा रहा होगा। तो क्या अब ये छोटा सा लाल वाला टुकड़ा ऊपर थोड़ी ना भाग गया? बोले हाँ सर नहीं भागा, तो इसको किसने रोक रखा है? बोले इसमें इधर लग रही होगी टेंशन टी और इधर लग रही होगी टेंशन टी। ये कायदे में वो एक्स्ट्रा टेंशन है जो चार्ज के रखने के बाद फालतू में बढ़ गई है। ठीक है सर, तो अब अगर मैं इसके पीडी बनाऊं लाल वाले टुकड़े की, ये जो लाल वाला टुकड़ा है, तो फिर से सेम मैथमेटिक्स वही जाएगी जो अभी गई थी। सर जी मान लो ये एंगल थीटा, मैंने कहा ठीक है, इधर वाले बंदे इस पे इधर फोर्स लगा रहे होंगे टी, इधर वाले बंदे इस पे इधर फोर्स लगा रहे होंगे टी। ठीक है सर, दैट मींस ये थीटा बाई 2 जैसे थोड़ी देर पहले हुआ था, टी कॉस थीटा बाई 2, टी साइन थीटा बाई 2, टी कॉस थीटा बाई 2, टी साइन थीटा बाई 2, और ऊपर फोर्स लग रहा होगा टीएफ। ये वाला फोर्स कैंसिल आउट हो गया, ऊपर वाला फोर्स बराबर इन दोनों का सम। आप सीधा बोलोगे टीएफ बराबर हो जाएगा 2t साइन थीटा बाई 2। अब डीएफ क्या लिखोगे? बोले डीएफ है कूलम्बिक फोर्स के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू थीटा बाई 2, दो कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू टी इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे? थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। तो मान लो ये वाली डिस्टेंस जो है वो डीएल है, आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है? ठीक है सर जी, तो यहां से एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, के क्यू नॉट बटे आर डी क्यू। इस डीएल को मैं इधर लेके आ गया, ये तुम्हारी आ गई टेंशन, ये एक्स्ट्रा टेंशन आ गई बेसिकली। तो देख इसकी मैथमेटिक्स में सेम है। अब तो इसके बाद इसको अच्छे से लिख दे। बोले सर ये डी क्यू बाई डीएल क्या है? मैंने कहा भाई डीएल है ये वाली लाल वाली लेंथ, और डी क्यू है इस पे चार्ज, तो डी क्यू बाई डीएल इज व्हाट? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसका मतलब इसको तू चाहे तो लैम्डा लिख दे, या फिर तू जो चाहे कुछ और लिख दे। तो टेंशन बराबर के क्यू नॉट लैम्डा बाई आर आ गया, चाहे तू ऐसा कर दे। तो एक बार सवाल ये तेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आया था, एक बार सवाल तेरा ये सवाल सेम सवाल आप फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए कर सकते हो। सब फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए कैसे? मैंने कहा ध्यान से देख। मैं तो ये अब जिन बच्चों ने फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ी है या उनका बैकलॉग है वो प्लीज पैनिक मत होइएगा। अब यार मैं ऐसा तो नहीं ना उन्होंने नहीं पढ़ी तो सवाल नहीं कर रहा हूं, ठीक है? तो बस अब क्योंकि ये मैं चाहता हूं एक साथ इससे कनेक्टेड सारे सवाल करा दूं, तो आप में जो बच्चा जितना समझ पा रहा हो बहुत अच्छी बात है। कोई सी बच्चे के बैकलॉग है तो कोई बात नहीं, आप मैग्नेटिक फील्ड आप अच्छे से समझ लो, ठीक? तो अगर मैं एक सवाल दूं आपसे कि भाई ये सॉफ्ट फिल्म है,
ये सॉफ्ट फिल्म है, ठीक है भाई साहब, ये सॉफ्ट फिल्म है, हमने यहां पे सॉफ्ट फिल्म बना दी, ये रही सॉफ्ट फिल्म है। सॉफ्ट फिल्म को बात समझ रहे हो ना? हाँ सर, आजा भाई, ये सॉफ्ट फिल्म है, ठीक है सर। मैंने काम किया, यहां पर एक धागा डाल दिया, सॉफ्ट फिल्म, ठीक है, और मैंने धागा को पिन से यहां से फोड़ दिया, पटाक, ठीक है सर। जैसे ही हम धागे को पिन से फोड़ देते हैं तो हमें देखने के लिए मिलेगा, क्या देखने के लिए मिलेगा सर? बोले सर जैसे ही धागे को पिन से फोड़ देंगे तो इधर वाले जो मॉलिक्यूल्स है, इधर वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो इसको पकड़ के खींच रहे होंगे, सरफेस टेंशन फोर्स लगा रहे होंगे। दैट मींस सारे बंदे अगर इसको पकड़ के चारों तरफ खींचेंगे तो ये एक सर्कुलर शेप का ऐसा बन जाएगा, इस प्रकार का, लाइक दिस, ऐसा। और यहां पर तुम्हारा क्या भरा हुआ है भाई साहब? पानी। ठीक, ये आप चाहो तो प्रैक्टिकल भी अगर आइडियली कर पाए तो आप वैसे भी देख सकते हो कि जैसे ही आप इसको यहां से फोड़ दोगे बीच में से, जैसे ही आपने बीच में से फोड़ दिया, इसको सॉफ्ट फिल्म को फोड़ दिया, तो इधर वाले जो बंदे हैं ना, ये सारे बंदे इसको पकड़ के ऐसे खींच रहे होंगे, ऐसे सरफेस टेंशन का फोर्स लगा रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे? ताकि वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर सके। लिक्विड अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है और इस सरफेस की लिक्विड अपने सरफेस को मिनिमाइज करना चाहता है। यही एक तरह से सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक, इसी प्रॉपर्टी को हम सरफेस टेंशन ही बोल देते हैं कहीं कहीं। ठीक, तो दैट मींस जब तू ऐसे समझ, एक धागा है उसको सारे बंदे मिलकर पकड़ के खींच रहे हैं तो वो सर्किल बन जाएगा। बोले हाँ सर्किल बन जाएगा, तो ये खाली जगह। तो मैं अगर आपसे पूछूं ये तो नीला वाला धागा है, इसमें टेंशन डेवलप हो गई होगी, तो टेंशन बताओ कितनी होगी? तो फिर से वही गेम खेलेगा। बोले क्या? तो कहेगा सर यहां एक छोटा सा हरा वाला टुकड़ा पकड़ लो, हरा नहीं दिखेगा तुझे, लाल वाला टुकड़ा पकड़ लो। मैंने कहा पकड़ लिया भाई साहब। बोले जैसे ही आप लाल वाला टुकड़ा पकड़ोगे, इसको इससे कनेक्ट करो और इसको इससे कनेक्ट करो, ऐसे सेंटर से। ठीक है सर जी, मतलब फिर से वही कहानी शुरू हो गई है। अगर तू ध्यान से देख इस चीज को, फिर से वही मैथमेटिक्स आ गई है जो थोड़ी देर पहले मैंने समझाई थी। बोले क्या? बोले सर जी इस पे फोर्स लग रहा होगा इस तरफ टी, सर इधर लग रहा होगा इस तरफ टी। बोले कर क्या रहे हो? मैंने कहा भाई मैं कर ये रहा हूं, ये जो हरा वाला टुकड़ा अगर तुझे दिख रहा है, मैं इसकी एबीडी बना रहा हूं, धागे की टुकड़ी। ये धागा है, धागा मैं लिख देता हूं, ये धागा है, धागा, धागा है। समझ ले इस चीज को, बस समझ ले। ठीक है, अगर किसी को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है तो मैं उसको बता दूंगा कैसे लिखना है। ठीक, ठीक है सर जी, ये धागा है, धागा। रुक, पहले इसको ना पहले पूरा मैं बढ़िया तरीके से बना देता हूं। पता चला कि सवाल ही कुछ और लिख ले तू, है ना। और ये रहा धागा, ये है कहानी, ये धागा है, धागा या थ्रेड है। उसके बाद इसको फोड़ दिया, मैं यहां पे लिख देता हूं बीच में से फोड़ दिया। क्या गजब अंग्रेजी लिखा रहे हो सर, बीच में से फोड़ दिया। ठीक है, बीच में से फोड़ दिया का मतलब पंचर कर दिया बीच में, पिन चुबो दी पिन इसको। ठीक, ठीक है सर। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बताओ भैया इसमें धागे में कितनी टेंशन डेवलप हो जाएगी? फाइंड टेंशन इन द धागा। आप सीधा बोलोगे सर एफबीडी बनाओ। मैंने कहा बना ले भैया। बोले सर इधर टी, फिर से वही कहानी, सेम कहानी एज इट इज आ जाएगी। बोले मान लो ये वाला एंगल थीटा है सर, इधर टी होगा। बोले तो ठीक है, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट पीछे जाएगा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा। मैं बार बार नहीं लिख रहा, इधर टी है, टी कॉस थीटा बाई टू, टी कॉस थीटा बाई टू कैंसिल आउट हो गया, टी साइन थीटा बाई टू, टी साइन थीटा बाई टू। ये टी साइन थीटा बाई टू, टी साइन थीटा बाई टू, टोटल नीचे कितना फोर्स हो गया? 2t साइन थीटा बाई टू। ठीक है सर। सर ये फोर्स नीचे लग रहा है, इसको कौन बैलेंस करेगा? मैंने कहा भैया इसको बैलेंस करेगा ऊपर लगने वाला सरफेस टेंशन के द्वारा फोर्स। क्यों? बोले भाई इधर के जो इधर के जो मॉलिक्यूल, सो फिल्म के मॉलिक्यूल्स को पकड़ के नहीं खींचे होगा, सरफेस टेंशन वाला फोर्स लगा रहे होंगे। बोले सरफेस टेंशन वाला फोर्स कितना होता है? मैंने कहा सरफेस टेंशन वाला फोर्स होता है एफ इज जो भी एस इंटू एल, एस इज द सरफेस टेंशन इंटू एल। तो सर ये वाली लेंथ अगर मैं डीएल कह दूं तो मैं यहां पे लिख लूंगा सर एस इंटू डीएल। ये कंसेप्ट हो सकता है आप भूल गए हो, कोई बात नहीं, रिवाइज कर लीजिएगा। मैं नोट्स लिखा देता हूं, नोट्स में इसको ऐड कर दे रहा हूं, जब आप कभी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ो तब आप इसको देख लीजिएगा। सर एस सरफेस टेंशन है और ये वाली लेंथ अगर एल है, ये वाली, तो एस इंटू एल होगा। और सवाल गलत हो जाएगा क्योंकि ये 100 फिल्म है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 100 फिल्म के 2 फ्री सरफेस होते हैं। ठीक है, अगर मैं झाग लू ना ऐसे, साबुन साबुन और ऐसे करके श्यू, ठीक, तो इस जो भी अब मेरे जो 100 फिल्म बनी, इसके दो फ्री सरफेस है। एक लेयर वो जो तुझे उधर से दिख रही है, एक लेयर वो जो मुझे इधर से दिख रही है। और बारी बात, तो कायदे में जैसे रुमाल होता है ना, रुमाल,
रुमाल के बीच में एक जो है वो ले लो, है ना, समझ के चल, ऐसे चल, ये रुमाल टाइप में, रुमाल नहीं तो तू इससे ऐसे ही समझ ले, लाइक दिस, ऐसे ऐसे, ठीक। तो एस इंटू एल इधर लग रहा है ऊपर की तरफ, एस इधर, तो ये 100 फिल्म इस केस में 2SL फोर्स लगा रही है, ना कि SL फोर्स लगा रही है, तो हमारी बात। तो ये वाले केस आई होप आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े होंगे। तो जैसे मैंने एक केस बताया बिल्कुल इसी प्रकार, धागे पे एक ऊपर वाली लेयर लगा रही होगी S इंटू एल, और एक पीछे वाली लेयर S इंटू एल ऊपर लगा रही होगी, तो S इंटू एल, S इंटू एल, 2S इंटू एल। अब इसके बाद की मैथमेटिक्स तो संभाल लेगा, क्या बोलेगा, बोले सर जी देखो 2S इंटू DL बराबर, सर इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2T इंटू थीटा बराबर T, थीटा क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, DL अपॉन R, DL कैंसिल आउट, तो T बराबर निकल के आ जाएगा मेरे भाई यहां से 2SR। ये क्वेश्चन आज तक कभी नहीं आया है, तो तू JEE 25 के लिए इसको लिख सकता है, और ये सवाल अगर कभी आएगा तो सीधा डायरेक्टली, क्योंकि इसमें कुछ वेरिएशन पॉसिबल नहीं है, वो सीधा बना रहे यार 2SR, खत्म कहानी है। हमारी बात 2SR मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा। तो ये बेसिकली आपके फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल था, जो आप अब आप सब एक साथ पढ़ पा रहे हो, तो ऐसी चीज आप रिलेट कर पा रहे होंगे। और सर और कहां हो सकता है, मैंने कहा और एक जगह और आता है, मैं तुझे एक सवाल और दे दूं यहां पर, क्या मैं तुझे बोलूं भाई साहब एक रिंग है, ये रहा रिंग, ठीक है सर, और रिंग को मैंने इसके अबाउट ओमेगा से घुमा दिया, रिंग है, रिंग रिंग, ठीक, रियल लाइफ है, देख ये रिंग है, इस रिंग को मैंने जमीन पे ऐसे ओमेगा से घुमा दिया, जमीन पे घूम रहा है, इस ओ के अबाउट घूम रहा है। अब ये मत कहना कि फिक्स कर दिया, रिंग को कैसे फिक्स करेगा भाई, रिंग तो रिंग है ना, ठीक है, इसको मैंने ऐसे नचा दिया। अब मैं पूछ लूं कि बता रिंग अगर नाच रहा है, बोले हाँ सर नाच रहा है, तो मैंने कहा भाई ये बता यहां पर अगर मैं फिर से छोटा सा टुकड़ा पकड़ लूं, हाँ सर पकड़ लो, मेरे सवालों का जवाब समझा अच्छे से, हाँ सर पकड़ लिया छोटा सा टुकड़ा, मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा बता ये छोटा सा टुकड़ा जो मैंने पकड़ लिया है, ये छोटे से टुकड़े का ये बता क्या ये गोल गोल घूम रहा है, बोले हाँ घूम रहा है। मैंने कहा गोल गोल घूम रहा है तो उसको सेंटीमीटर फोर्स कौन दे रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, mg नॉर्मल कैंसिल आउट। तो कहेगा अरे सर क्या बात बोली है, बिल्कुल सही बात बोली है सर, अगर ये भी तो गोल 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 घूम रहा है, ये भी तो सर्किल, अगर ये पूरा का पूरा टर्म ऐसे घूम रहा है, ये पूरा का पूरा सॉरी रिंग अगर घूम रहा है, मैं इस पूरे के पूरे रिंग को ऐसे अगर घुमाता हूं तो ये भी तो घूम रहा है, तो उसको सेंटीमीटर फोर्स देगा कौन। मैंने कहा भाई साहब अगर मैं इसको यहां से कनेक्ट करूं तो कोई ना कोई फोर्स तो होगा, तो बोले सर बिल्कुल, मान लो ये एंगल थीटा है, बोले सर इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे सर इसकी एफबीडी बनाओ, आपको अपना आप दिख जाएगा। मैंने कहा कर दे भाई साहब। तो सर जी अगर ये सारे ये पूरा का पूरा ओमेगा से घूम रहा है, तुम कहोगे सर इस पे इधर लग रहा होगा टेंशन टी और इस पे इधर लग रहा होगा टेंशन टी। फिर से सेम कहानी, सेम मैथमेटिक्स, छोटा सा टुकड़ा ऐसे ऐसे और ये एंगल हो गया थीटा, इधर लग रहा है टेंशन टी, इधर लग रहा है टेंशन टी। समझ मारिए, ठीक है सर जी, इसका मतलब एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, टी कॉस थीटा बाई टू, टी कॉस थीटा बाई टू कैंसिल आउट, टी साइन थीटा बाई टू, टी साइन थीटा बाई टू नीचे। समझ मारी बात, ठीक है सर जी, ये टी साइन थीटा बाई टू, टी साइन नीचे। मैंने कहा तो ये बताओ सेंटीमीटर फोर्स देगा कौन। अरे सर हो तो गया सवाल, अब ये बताओ सर ये छोटा सा टुकड़ा पकड़ लिया सर, टी कॉस थीटा बाई टू कैंसिल आउट हो गए, टी साइन थीटा बाई टू के नीचे की तरफ लग रहा है। हाँ सर, बोले तो सर टी साइन थीटा बाई टू, टी साइन थीटा बाई टू, टी साइन थीटा बाई टू हो गया, तो इस पे सेंटर की तरफ जो फोर्स लगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो लग गया, तो दैट मींस इन दोनों का रिजल्टेंट ही दे देगा इसको एम आर ओमेगा स्क्वायर, जहां पर m क्या हो जाएगा, इसका छोटे से का मास हो जाएगा टीएम। आ रही बात समझ में, छोटे से टुकड़े का मास डीएम मान ले, तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ फोर्स तो चाहिए। अब ये भी कहना सर ये इतना बड़ा कैसे हो गया, और ये सब फोर्स तो सर ये तो ऐसा लग रहा है ये सेंटर की तरफ कहां आया। मेरे भाई ये टुकड़ा बहुत छोटा सा है, तो ये समझ ये टुकड़ा इतना छोटा सा है, इतना छोटा सा टुकड़ा है, ये इतना बहुत छोटा सा टुकड़ा है। समझ में आ रही बात, जैसे अभी मैंने बताया था बहुत छोटा सा टुकड़ा है, ये बेसिकली इतना नहीं है, ये कहानी बेसिकली ये है, ये वायर है तो छोटा सा टुकड़ा है केवल इतना सा, ठीक, ये छोटा सा टुकड़ा है तो समझ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये सेंटर है तो भाई साहब ये एंगल वेरी वेरी स्मॉल, ये है कहानी, ठीक। तो इसमें अब तू जो टी लगाएगा, इधर जो टी लगाएगा तो जाहिर सी बात है
टी कॉस थीटा बाई टू कैंसर, टी साइन थीटा बाई टू अप्रोक्सीमेटली सेंटर की तरफ ही तो आएगा। ठीक, खत्म, सवाल तुम्हारा सॉल्व हो चुका है। एक मिनट होल्ड कर, आओ इसको फिर से कुटर पुटर कर लेते हैं। सर इसको लिख दो 2t साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू थीटा बाई टू बराबर डीएम को डीएम ही रहने दो आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है सर, सर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, टी इंटू थीटा क्या होगा, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, आर किस डीएल, रेडियस इज आर बराबर डीएम आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है सर जी। अब एक काम कर, ध्यान से देखना सर, डीएम आर ओमेगा स्क्वायर, सर ये थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस पहले हमेशा की तरह लिख दिया, आर को उधर ले गया तो देख टेंशन बराबर आ जाएगा डीएम बाई डीएल, डीएम बाई डीएल आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज डीएम बाई डीएल? डीएम बाई डीएल इज, डीएम इज लाल वाले छोटे से टुकड़े का मास एंड डीएल इज इसका लेंथ डीएल। मतलब इस छोटी सी लेंथ डीएल का मास डीएम है तो डीएम बाई डीएल मास पर यूनिट लेंथ, ये तो लैम्डा है। दैट मींस टेंशन बराबर आ गया लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ रही बात? अब क्योंकि ये आर्टिकल हर टीचर का अपना एक अलग सीक्वेंस होता है। समझ में आ रही बात? ये बात आप समझते होंगे। हर टीचर की सोच अलग है, हर टीचर अलग अलग बच्चों को डील करता है, तो हर टीचर की अपनी एक अलग थॉट प्रोसेस होती है। तो बेसिकली ये सारे आर्टिकल जो है मैंने पहले से ही बचा के रखे थे कि मैं आपको एक साथ कराऊंगा, ताकि अब मैं इन सारे आर्टिकल की एक खासियत है कि अगर तू इनका डेरिवेशन भूल जाता है तो तेरा नुकसान नहीं होगा। देख क्यों नुकसान नहीं होगा? क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड सवाल है। तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक चार्ट बना देता हूं, मतलब एक काम का डब्बा बनवा देता हूं और ऐसे जितने सवाल अब तक हमने देखे हैं उन सारे सवालों के रिजल्ट लिख देता हूं। क्योंकि 4-5 बार आप देख चुके हो डेरिवेशन, हो सकता है डेरिवेशन नहीं डिटेल मैथमेटिक्स, हो सकता है अब तक आपको याद हो गई हो। अगर याद हो गई तो बहुत बढ़िया, और अगर याद नहीं भी है तो सवाल तो मैं तुमसे करवा के ले जाऊंगा, क्योंकि ये सारे सवाल स्टैंडर्ड सवाल है। स्टैंडर्ड सवाल समझ, जैसे मैं आपसे कहूं इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, 2KI/R। अब इसका डेरिवेशन भले ही तुझे ना पता हो, लेकिन 2KI/R पता, सवाल तू करके ले जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार ये सारे सवाल हैं। ठीक, तो मैं एक काम करता हूं, स्क्रीन को पॉज करता हूं, मैं पहले लिख देता हूं ताकि तुझे अब चीजें आसान लगे। ठीक है, अब देख मैंने सारे केस तेरे सामने यहां पे लिख दिए। क्लियर है? अब आज के बाद इस पे अगर कोई सवाल आएगा तो वो स्टैंडर्ड सवाल होगा। समझ मारी बात? और अब तू बड़े आराम से, अगर जिन बच्चे ने डेरिवेशन काइंड ऑफ देखा है उनको वो सीख गए हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो चुकी है। ठीक है, आप बिल्कुल, ये जल्दी से समझ में नहीं आता जल्दी से किसी को, लेकिन ठीक है आप समझ गए होंगे आई होप। लेकिन अगर सपोज आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास नहीं है समय, थोड़ा सा स्कूल में बिजी है, वो स्कूल में जा रहा है, वहां भी टाइम देना है उसको, मुझे तो उसका भी ख्याल रखना है। ठीक, तो मैं उनके लिए बोलूंगा कि आप इसके रिजल्ट एज इट इज याद रख लो। वैसा है कुछ नहीं, देख है ये टी टी, ले अभी याद करा देता हूं, टी टी, टी कॉस थीटा बाई टू कैंसिल आउट, टी साइन थीटा बाई टू बिकम 2t साइन थीटा बाई टू, खत्म कहानी। यहां पर 2t साइन थीटा बाई टू किसके बराबर हो गया था सर? ये हो गया था ऊपर जो डीएफ फोर्स लग रहा था, वो कितना था सर? वो लग रहा था s इंटू डीएल इंटू 2। ठीक है सर जी, सर क्योंकि सॉफ्ट फिल्म है। यहां पर क्या हो गया था? एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर कर दिया था, डीएम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। यहां पे क्या कर दिया था? के Q1 छोटा सा Q2 जो डीक्यू पकड़ा था बटे आर स्क्वायर, सॉल्व कर लिया था। और यहां पर छोटा सा टुकड़ा पता, आईएल भी जो फोर्स लगता आई डीएल इंटू बी बराबर उसके बराबर कर दिया। तो अब आज के बाद सीधा याद रखिएगा कि 100 फिल्म में ये धागा है। ठीक, तो इसमें जो टेंशन डेवलप होगी वो 2SR होगी। यहां पर लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इस वाले केस में अगर रिंग घूम रहा है इसके अंदर कितनी टेंशन हुई है, और ये हम लोग सवाल पहले भी देख चुके हैं कि रिंग के सेंटर पर अगर आप चार्ज रख दोगे तो जो एक्स्ट्रा टेंशन और डेवलप हो जाएगी, आप इसको डेल्टा टी भी लिख सकते हो, तो वो आ जाएगी के Q0/R इंटू लैम्डा। और तीसरा कि टेंशन डेवलप इन द वायर, इस केस में कितना हो जाएगा? IRP। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो अब मेरे तो हर टीचर का अपना अलग सीक्वेंस होता है, मैं इसको एक साथ पढ़ाता हूं। पिछले साल जो है जो प्रयास बैच था वहां भी मैंने इसी जगह पढ़ाया था, एक साथ पढ़ाया था। ठीक, तो ये है। तो अब बेटा हो सकता है कुछ बच्चों को याद करने में दिक्कत हो, लेकिन उतनी बड़ी बड़ी मैथमेटिक्स अगर आप, उतनी बड़ी नहीं है, चाहो तो आप भूल गए तो आप वहां से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन पूरी फिजिक्स में अगर आपको मैं सेलेक्ट करके सारे पार्ट तुम्हें एक साथ करा दे रहा हूं यहां पर, तो ये तुम्हारे लिए फायदेमंद तो बहुत रहेगा। तुम्हारी बात, अब इसको नोट कर लो जल्दी से फटाक से। चलो अब एक काम करते हैं, एक छोटी सी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लेते हैं अभी। ठीक है, क्योंकि जो है मैं चाहता हूं कि अभी आप उस छोटी सी फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ लें, हल्का सा आइडिया ले लें, जितनी समझ में आ जाए अच्छी बात है। बाकी नेक्स्ट क्लास में जब उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है मैग्नेटिक मोमेंट।
पहले समझ ले, फिर मैं नोट्स लिखवा दूंगा। ठीक, ध्यान से सुनना। ठीक, तो भैया कहानी बस इतनी है। जैसे आप फिजिक्स को समझो, जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते आ रहे थे, फिजिक्स में क्या होता था? फिजिक्स में ये होता था कि हम चीजों को डिफाइन करते थे। हमें जब जिस फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता होती थी हम उसको डिफाइन कर दिया करते थे, और डिफाइन करने के बाद फिर उसके बाद खेलते थे। आप पुरानी मैकेनिक्स याद करो, जैसे मोमेंटम था, एक टाइम पे आपने मोमेंटम को डिफाइन किया, मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए आपने बोला मास इनटू वेलोसिटी करेंगे। ठीक, अब उस मोमेंटल एक फिजिकल क्वांटिटी आई जो खुद बोलता था कि भाई साहब ये वेक्टर है, अपनी जरूरत के हिसाब से हम उसको जो है वेक्टर या स्केलर जिस हिसाब से वो फिट हो सकता है फिजिक्स में, उस हिसाब से हम उसको डिफाइन कर दिया करते थे। बिल्कुल उसी प्रकार थोड़े से आगे बढ़े, फोर्स आया, फोर्स को डिफाइन किया कि पुश या पुल। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़े, टॉर्क आया, फिर टॉर्क को जरूरत पड़ी कि भाई साहब अलग अलग फोर्स जो है, जाहिर सी बात है एक फोर्स जो है आप अलग अलग जगह लगाए हुए तो उसका इफेक्ट भी अलग अलग देखने के लिए मिलता था। जैसे दरवाजा था, एक दरवाजे पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो, उसको पकड़ के खींच रहे हो, तो किस जगह पर आप फोर्स लगा रहे हो, कितना फोर्स लगा रहे हो, तो एक ही फोर्स अलग अलग जगह पे अलग अलग इफेक्ट दे रहा था, अलग अलग रोटेशनल इफेक्ट दे रहा था। तो फिर हम लोगों ने वहां एक नई फिजिकल क्वांटिटी पैदा कर दी, इसका नाम था टॉर्क। ठीक, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस बात को तो आप थोड़ा सा आई थिंक अब हैबिचुअल हो ही गए होंगे कि जब भी कभी कोई नई फिजिकल क्वांटिटी आती है तो शुरू में थोड़ा सा हम उससे थोड़ा सा कंफर्टेबल कम होते हैं, घूर घूर कर देखते हैं भाई कौन है तू। जैसे कि गांव में कोई नया आदमी आ जाए अचानक से, ठीक है, किसी गांव में अचानक से कोई नया आदमी आ जाए तो सब लोग को घूर घूर कर देखते हैं भाई कौन है ये, ठीक, कहां से आया ये, क्यों आया ये, क्या वजह है इसकी। ठीक, या आपकी क्लास में बैठे हो, ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, कोई अचानक से कोई नया कोई लड़का आ जाए या कोई छोरी आ जाए सुंदर सी, ठीक है, तो अचानक से अगर आपको देखने के मिले तो आप सब लोग बड़े ज्यादा से मतलब अजीब से देखो, क्यों आई है या क्यों आया है, क्या वजह थी आने की, ठीक, क्यों, मतलब बेफालतू में क्या वजह, मतलब जबरदस्त, मतलब आपके दिमाग में 50 तरह की बातें आएंगी। ठीक, तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहां, और जैसे जैसे आप वक्त बिताते चले जाते हो वैसे वैसे धीरे 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 फिर वो जो लड़का हो या लड़की हो या गांव में आया हुआ मेहमान हो, फिर वो आपकी एक तरीके से जिंदगी का एक पार्ट बन जाता है या फैमिली का एक पार्ट बन जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे सामने एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ रही है जिसका नाम है मैग्नेटिक मोमेंट। तो पहली बार आपको दिक्कत आएगी, बोले कौन है यार, अरे क्यों पढ़ा रहे हो सर, क्यों आ गई अचानक से, क्या जरूरत पड़ेगी इसको पढ़ाने की, क्यों ऐसे डिफाइन कर दिया, अच्छा ठीक है ऐसे डिफाइन कर दिया। लेकिन जैसे 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 नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अच्छे लेवल पे जैसे इस पे जाएंगे तो फिर आप धीरे धीरे आप इससे फेमिलियर हो जाओगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूं कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि सर कोई करंट कैरिंग लूप है। ठीक है भाई साहब, करंट कैरिंग लूप है। करंट कैरिंग लूप का मतलब ऐसा भी हो सकता है, करंट कैरिंग लूप का मतलब ऐसा भी हो सकता है, करंट कैरिंग लूप का मतलब ऐसा भी हो सकता है, एक तरह से ये भी लूप ही हो गया एक तरीके से। ठीक है सर जी, करंट कैरिंग लूप का मतलब ऐसा भी हो सकता है, समझ में आ रही बात। ठीक है सर जी, सपोज कोई करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट ऐसे आई फ्लो कर रहा है, इसमें ऐसे आई फ्लो कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए मैं इन दोनों से समझाता हूं क्योंकि इन दोनों के साथ आप अक्सर खेलते रहते हो। तो करंट कैरिंग लूप का इस केस में, करंट कैरिंग लूप मतलब समझो कंप्लीट क्लोज लूप हो गया है, हमने मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन किया, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, हमने डिफाइन किया I इंटू ए, वेयर ए इज द एरिया वेक्टर। खत्म कहानी। बस केवल मैं चाहता हूं कि अभी के लिए तो एक फॉर्मूला कैच कर ले, क्या कि मैग्नेटिक मोमेंट हमने डिफाइन किया है I इंटू ए। मैग्नेटिक मोमेंट एक होता है ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, पहली बात। दूसरी बात सर इसका मैग्नीट्यूड होता है आई इंटू ए इज द एरिया और आई इज द करंट, और अगर आप वेक्टर के साथ खेलना चाहते हो तो ए कायदे में एरिया वेक्टर है। अब एरिया वेक्टर है तो एरिया वेक्टर है तो भाई साहब इसकी दिशा भी लेनी पड़ेगी। इसकी दिशा हम लोग लेते हैं किससे, राइट हैंड थंब रूल से। मतलब बोले सर इसमें करंट बताओ कैसे फ्लो कर रहा है, मैंने कहा भाई इसमें करंट फ्लो कर रहा है कैसे, बोले ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक ऐसे। सर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो दैट मींस यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट का अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूं तो आप बोलोगे आई इंटू एरिया, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। क्लियर है, ठीक है। कोई कहेगा नहीं मुझे मैग्नेटिक मोमेंट का प्रॉपर बताओ सर वेक्टर के साथ, तो ये तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हम लोग लिख सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल से क्या डायरेक्शन बोलोगे, बोले सर करंट में इस वायर में अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी मेरे भाई, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो आप सीधा बोलोगे, सॉरी बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, अगर करंट कैरिंग वायर ऐसे फ्लो कर रहा है तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं उंगलियां करंट की दिशा में घुमाऊं तो अंगूठा बाहर की तरफ आएगा, तो यही मैं मैग्नेटिक मोमेंट की दिशा बोल दूंगा।
आ रही बात समझ में? थोड़ी देर पहले मेरी जबान से मैग्नेटिक फील्ड निकल गया था, ये बात भी सच है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी। लेकिन अब हम कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ना कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया भाई साहब। अब हम बात कर रहे हैं एक नई फिजिकल क्वांटिटी की, इसका नाम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये मैंने सारी बातें बेटा यहां पे लिख दी है। क्या? व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? इसको मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल देते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी बोल देते हैं। दोनों कहीं तुम्हें देखने के लिए मिले तो परेशान मत होना। ठीक ठीक है सर जी। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप इज डिफाइंड एज, इज गिवन बाई, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आई इंटू ए। आई इज द करंट, इसमें जो करंट पास कर रहा है, ए इज द एरिया वेक्टर। ठीक है सर जी। और अगर सपोज यहां पर एन लूप है, एन लूप का मतलब एक रिंग, एक के बाद दूसरा रिंग, फिर तीसरा रिंग, फिर चौथा रिंग, फिर पांचवा रिंग, तो उन सबके मैग्नेटिक मोमेंट ऐड होते चले जाएंगे। जैसे जैसे मोमेंटम होता था, मैं कहूं एक पार्टिकल है, मास है 1 किलोग्राम, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, मोमेंटम निकाल दिया। मैंने कहा दूसरा पार्टिकल है, मास है सब 2 किलोग्राम, मोमेंटम है, वेलोसिटी है इतनी, दूसरे का मोमेंटम निकाल दिया। जैसे जब नेट मोमेंटम निकालते तो सबके मोमेंटम को ऐड करते चले जाते थे। तो अगर मैं यहां पर एक लूप रख दूं, इसके ऊपर एक रिंग और रख दूं, इसके ऊपर एक रिंग और रख दूं, एक और रख दूं, एक और रिंग के ऊपर 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 रिंग रखता चला जाऊं, तो अगर मैं 50 रिंग रख दिए तो एक का मैग्नेटिक मोमेंट इतना, तो 50 का 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसलिए अगर n लूप है या n नंबर ऑफ टर्न है तो मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, i इंटू एन। तो आप सीधा बोलोगे कि सर इन दैट केस सब पहले तो था i इंटू एरिया वेक्टर, आप इसको n से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो याद रखने का तरीका मैंने ये बोल दिया कि यार ये MEIAN बड़ा अजीब सा लग रहा है, याद रखने का तरीका m बराबर सर INA, आप सीधा याद रखो मीना, खत्म। मीना गाना सुना होगा ना, मीना वही वाला मीना है, ठीक है। तो आप सीधा याद रख लो m बराबर INA, खत्म कहानी। क्लियर है? I इज करंट, n इज नंबर ऑफ टर्न। और अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज ए एरिया वेक्टर, तो मैं आपके नोट्स के लिए लिख देता हूं कि सपोज यहां पर 1 टर्न है, तो आप सीधा बोलोगे, बोले मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बोले I इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। अगर कोई बोले भैया इसका प्रॉपर डायरेक्शन के साथ बताओ आप, तो आप सीधा बोलोगे, बोले सर I इंटू पाई आर स्क्वायर इज द मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसे लेंगे? बोले डायरेक्शन सर ये उंगली घुमाओ बाहर की तरफ, के कैप। अगर इधर एक्स इधर वाई एक्सिस तो के कैप हो जाएगा। मतलब मैं लिख सकता हूं अगला टर्म कि डायरेक्शन ऑफ कैपिटल M इज गिवन बाई राइट हैंड थंब रूल। ये चीज है, बात समझ आ रही? मतलब आई थिंक अब आप समझ गए हो। मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा बता इसका बता मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इस वाले का, तो कहेगा सर अगर ये रेक्टेंगल है, यस ये बताओ रेक्टेंगल है स्क्वायर है। मैंने कहा चल स्क्वायर है। बोले ठीक है, करंट कितना है? आई। स्क्वायर का एरिया कितना हो गया? एल स्क्वायर। सर ये हो गया, ये मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। मैंने कहा डायरेक्शन बता, बोले राइट हैंड थंब, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना। मैंने कहा हाँ, तो बाहर की तरफ, ठीक है। मतलब आप यहां से ये चीज भी समझ सकते हो, आप शॉर्टकट में भी ये चीज लिख सकते हो कि करंट अगर क्लॉकवाइज है, करंट अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक मोमेंट इसमें किधर आ रहा है? के कैप। और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता माइनस के कैप। ये कब? जब एक्स वाई प्लेन में रखा हो वायर। क्लियर है? लेकिन मैं नहीं चाहूंगा आप इस चीज को बात करो, आप तो सीधा ये राइट हैंड लो, उंगली घुमाओ। क्लियर है? आई होप आप ये चीज समझे होंगे। अभी इस चीज को और बेटर तरीके से समझने के लिए पहले आप नोट्स लिखो। नोट्स लिख लिया? अब मुझे सवाल करके दिखाओ, छोटे से सवाल है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने, जल्दी से फटाक से आंसर लिखो इनके, फटाक से सारे बच्चे। हो गया? देख, इसके लिए अगर मैं बात करूं, मैंने कहा भैया इसके लिए बता क्या लिखोगे? बोले मैग्नेटिक मोमेंट बराबर आई इंटू एरिया। क्लियर है? ठीक है सर जी, आई इंटू एरिया, ओके। बोले सर डायरेक्शन बताओ, बाहर की तरफ, के कैप। इसके लिए बोले मैग्नेटिक मोमेंट बराबर आई एरिया, इसका एरिया कितना? बोले स्क्वायर है तो एल स्क्वायर। ठीक ठीक है भाई साहब। सर इसमें डायरेक्शन देखो, मैंने कहा ऐसे है, अंदर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी माइनस के कैप। क्लियर है? ठीक है सर। बोले इसके लिए बताओ मैग्नेटिक मोमेंट। मैंने कहा भाई साहब आई इंटू एरिया, एरिया कितना? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, लंबाई कितनी है? एल, चौड़ाई कितनी है? बी, एल इंटू बी। डायरेक्शन बोले सर ऐसे जा रहा है। सर ये क्या है? ये तो क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, तो के कैप। उंगली घुमा दो ऐसे फटाक से। ठीक सर, यहां बता दो, यहां पर बता दो क्या होगा। मैंने कहा यहां पर, मैंने कहा चेक करके देख ले, यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट सर आई इंटू एरिया, ये तो आधा है, ये तो आधा है ये तो आधा है भाई। तो इसका मतलब इसकी वजह से सर ये देखो सर लूप ऐसे बन रहा है,
अंदर की तरफ माइनस के है, माइनस के है। समझ में आ रही बात? दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। अब सवाल भले ही अलग अलग प्रकार से पूछे जाए। बोले कैसे? बोले सर हमारे पास एक वायर था, उस वायर को हम लोगों ने रिंग शेप में रखा था, उसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना था। बोले फिर क्या किया? बोले उस वायर से हमने एक स्क्वायर बना लिया। अच्छा स्क्वायर बना लिया तो अब बता दो, स्क्वायर स्क्वायर बना लिया तो बता दो कि भाई साहब अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड वाइज कितना चेंज हो गया। तो कहेगा अबे यार इसका मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका मैग्नेटिक आई इंटू एल स्क्वायर। एल का एल कैसे निकालोगे? 2 पाई आर बराबर 4L, तो एल आ जाएगा आई के टर्म में। तो इसका मतलब सॉल्व करके खेल ले सवाल, उसके बाद तो खेल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अब इसमें और अच्छे अच्छे सवाल भी बनते हैं, एंड बिलीव मी जेईई एडवांस में भी ये सवाल पूछे गए हैं, और जो है और बहुत आसान आसान सवाल इससे पूछे जाते हैं। और ये सवाल कभी अगर देखने के लिए मिलते हैं तो मजा ही आ जाता है कि मतलब काइंड ऑफ बोनस होता है एग्जामिनेशन में। तो इस पे अच्छे अच्छे सवाल कैसे बनेंगे, कैसे पूछेंगे, ठीक है, क्या इसमें और मजेदार सवाल बनाए जा सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट हमने क्यों पढ़ा, क्या वजह थी मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ने की, क्यों डिफाइन किया, क्या वजह थी इसको पढ़ने की, बिना डिफाइन किए भी तो काम चल सकता था। तो वो सारे रीजन मेरे भाई देखेंगे हम कल की क्लास में। क्लियर है? तो आज की क्लास में आप ये मत समझना कि ज्यादा पढ़ाया नहीं, लिखने के लिए मैंने मुश्किल से 5 सवाल ही कराए हैं, 5 सवाल ही कराए, बस तूने देख लिया होगा, मुश्किल से 5 या 4 सवाल ही कराए मैंने, और एक छोटी सी 10 मिनट में मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट बताया। क्लियर है? बस आज काफी सारी बातें हमने करी है, काफी सारा डिस्कशन हमने किया है क्वेश्चन के माध्यम से, कहीं ना कहीं आपकी उस सोच को डेवलप करने के लिए, जिस सोच के दम पे तू बड़े बड़े सवाल को फोड़ेगा फ्यूचर में। हमारी बात, अगर मैं ओनली सॉल्यूशन पे आ जाता तो 5 सवाल को डिस्कस करने में मुझे मुश्किल से एक सवाल को 3 मिनट में डिस्कस कर दो, 15 मिनट में सवाल डिस्कस हो जाते सारे, और ये 25 मिनट का लेक्चर होता। लेकिन नहीं, फिर भी हम लोग उसको डिटेल में जाके पढ़ते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका ये कंपोनेंट आया, इसने ये किया, ये टेंशन लाया, ये लाया, चलो फ्लूइड मैकेनिक्स में ऐसे सवाल बन सकता था, यहाँ ऐसे तो ये सारी चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़िया करती है ना। तो आप इसमें एग्जाम ओरिएंटेड होके ना पढ़ें कि सवाल ये आंसर क्या होगा, ठीक है ना, ना ना बिल्कुल नहीं। ये नहीं कि सवाल देख लिया गूगल पे देखा आंसर ये होगा, अच्छा ऐसा करना हो गया, नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। आपको अपनी सोच डेवलप करनी है, हमारी बात, आपको अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है, और वो सब होते ही सुन के कि मैं जो यहां से बोल रहा हूं, मैं जो आपको नजरिया दिखा रहा हूं फिजिक्स को देखने का, वो आप सुनो, फिर उसको अप्लाई करो। क्लियर है? तो चलो फिर आज का लेक्चर यहीं तक। ऑल्दो मुझे नहीं पता कितने बच्चों को समझ में आया होगा, कितने को नहीं आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर टाइप करें, जरूर टाइप करें, ईच एंड एवरी बच्चा यहां पर। और अगर सपोज किसी बच्चे को कोई 19-20 चीज हल्की फुल्की कम समझ में आएगी तो टेंशन ना ले, बाद में अभी हम खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैग्नेटिज्म में मैं सवालों की बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा तुम्हारी अलग से। ये बस ज्यादा नहीं बचा, थ्योरेटिकल बता दूं, एक लेक्चर का और है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 लेक्चर की थ्योरी बच रही है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उसमें भरपूर मजा आएगा, ठीक है। तो सारे बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें कितना मजा आया, कहां लेक्चर का क्या, बेसिकली सारी चीजें यहां पर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और फिर मिलते हैं भाई साहब नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? बढ़िया। देख मैं फिर से बता रहा हूं, रिकॉर्डिंग करना लाइव लेक्चर से ज्यादा मेहनत खाता है, ठीक है, इसलिए सिंसियर तरीके से देखना, आप सारे बच्चे सिंसियर तरीके से देखना। क्लियर है? चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।